आइए छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हम 2-3 सीरीज में बातचीत कर चुके हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के विषय में आगे और बातचीत करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराष्ट्र के समकाल का जब मैं इतिहास पढ़ रहा था तो मुझे एक रिसर्च बुक मिली, शिवाजी के समय में महाराष्ट्र कैसा था, अनंत रामचंद्र कुलकर्णी जी की लिखी हुई। हमने कल बातचीत की छत्रपति शिवाजी महाराज के गुणों के बारे में, वो किस प्रकार से, हम अगर उनकी बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज के विषय में उनके गुरु समर्थ गुरु रामदास जी क्या कहते थे। समर्थ गुरु रामदास जी किस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज की चर्चा करते थे, कैसे उनके बारे में बात करते थे, किस प्रकार से कहते थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज क्या है, छत्रपति शिवाजी महाराज की योग्यताएं क्या हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के गुण क्या हैं। तो मैं एक बार फिर से उनको दोहराना चाहूँगा। कल जो हमने बातचीत की छत्रपति शिवाजी महाराज के विषय में, हमने जो पहले के एपिसोड में बातचीत क्या की है, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कैसे होता है, छत्रपति शिवाजी महाराज किस प्रकार से 14-15 साल की उम्र में पहला किला जीतते हैं, आसपास की जो लोगों का संघर्ष है उससे बाहर निकलकर छत्रपति शिवाजी महाराज आदिल शाही के किले जीतते हैं, आदिल शाही को परेशान करते हैं। आदिल शाही को परेशान करते करते आदिल शाह से लोहा लेते लेते अपने साम्राज्य को बढ़ाते हैं, उनके किले जीतते हैं। उनके किले जीतने के बाद आदिल शाह उनके पिताजी को गिरफ्तार कर लेता है। अपने पिताजी को मुगल शाहजहां, सम्राट शाहजहां को चिट्ठी लिखते हैं और मुगल शाहजहां से चिट्ठी लिखवा कर मुगल शाहजहां की चिट्ठी के हिसाब से अपने पिताजी को छुड़वा लेते हैं, वहां से उनके प्राण बचाते हैं। और आदिल शाह को जब शाहजहां की डेथ हो जाती है और आदिल शाह की संधि औरंगजेब के साथ हो जाता है और आदिल शाह को पता लग जाता है कि शिवाजी के मुगल साम्राज्य के साथ कोई बहुत ज़्यादा ऐसे अच्छे रिलेशन नहीं है, तो वो आदिल शाह को, छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने के लिए अफजल खान को भेजा है। अफजल खान एक बड़ी सेना के साथ आया है, बहुत क्रूर व्यक्ति है। कैसा क्रूर है अफजल खान, जब किसी से अपना काम करवाता है तो मुझे उसकी क्रूरता के बारे में एक पुस्तक में मिला कि वो इतना क्रूर है, वो लिखता है अपने अधिकारी को कि तुमने अगर ये काम नहीं किया तो मैं तेल की घानी में जैसे तेल निकाला जाता है वैसे तुम्हें उसके अंदर डालकर मैं पीस दूंगा। इतना क्रूर व्यक्ति है। अपनी 63 पत्नियों की हत्या कर देता है। युद्ध पर निकलने से पहले तो उस अफजल खान को मारते हैं। उस अफजल खान को मारने का प्रसंग हमने पिछले एपिसोड में किया है, वो आप वहां से सुन सकते हैं। उसके बाद जब अफजल खान मारा जाता है, आदिल शाही घुटनों के ऊपर आ जाती है, तो दिल्ली में औरंगजेब के कान खड़े हो जाते हैं और वो ये सोचता है कि अब अगर छत्रपति शिवाजी को रोका नहीं गया तो दिल्ली की सल्तनत भी सुरक्षित नहीं है। ये कब दिल्ली आ जाएगा और मुझे मार डालेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो वो अपने मामा शाइस्ता खान को भेजता है। शाइस्ता खान को वो 12 करोड़ रुपए देकर भेजता है, 3 साल के लड़ने लायक फौज देकर भेजता है, उनके साथ बहुत से हाथी घोड़े ऊंट के ऊपर लदा हुआ तोफखाना भेजता है। शाइस्ता खान पुणे के आसपास के क्षेत्र में घेरा डालता है। छत्रपति शिवाजी महाराज एक किले के अंदर खुद शाइस्ता खान से उलझने के लिए बचते हैं। उसके बाद जब आमने सामने की लड़ाई में वो उसको शाइस्ता खान से उनको पता है कि जीत नहीं सकते, उनके सारे दरबारियों का मनोबल डाउन हो जाता है, तो शाइस्ता खान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। उसके महल में रात को घुसते हैं, घुसकर उसके महल में उसका सिर काटने के लिए जाते हैं, लेकिन उसकी उंगलियां कट जाती हैं। उंगलियां कटने के बाद वो किसी तरह जान बचाने के लिए भाग जाता है महिलाओं के अंदर से। और छत्रपति शिवाजी महाराज का भी ये धर्म रहा, यद्यपि वो देखिए कूटनीति का सहारा लेते हैं, लेकिन कूटनीति करते करते वो मुगलों की तरह क्रूर नहीं बनते। मुगलों की तरह वो सामदाम दंड भेद का सहारा लेते हैं, लेकिन फिर भी जो धर्म का मार्ग है, जो नैतिकता का मार्ग है, उसको नहीं छोड़ते। तो इस शाइस्ता खान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो मुगलों के 6 सैनिक घायल होते हैं, 3-4 सैनिकों की डेथ होती है और इधर शाइस्ता खान के लगभग 60 सैनिक मारे जाते हैं। उसका बेटा मारा जाता है और उसके परिवार के 8 लोग और बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। तो इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद औरंगजेब अपना माथा पीट लेता है। उसकी ये शाइस्ता खान की उंगलियां नहीं कटती, ये औरंगजेब की नाक कटती है। और मैंने कल आपसे बातचीत की थी कि किसी के विचारों की हत्या करना, किसी के अस्तित्व की हत्या करना, किसी के मान सम्मान की हत्या करना, ये ज्यादा बड़ी हत्या है, शरीर की हत्या से भी बड़ी है। छत्रपति शिवाजी महाराज आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी प्रेरणा आज भी है। तो हम सब आज बैठकर उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं। औरंगजेब के विषय में या शाइस्ता खान के विषय में उनके अंदर ऐसा कोई चरित्र, ऐसी कोई बातें नहीं थी। तो आज उनका नाम यदि याद किया जाता है तो गाली देने के लिए बुरे संदर्भ में याद किया जाता है। उनको कोई महापुरुष के रूप में, देवता के रूप में, परोपकारी के रूप में, अपने आदर्श के रूप में कभी भी कोई व्यक्ति याद नहीं करता।
तो शाइस्ता खान के ऊपर ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पूरी मुगल सेना के अंदर भय व्याप्त होता है। फिर कल हमने बातचीत की सिद्दी जोहर की। ये सारे एपिसोड आपको विस्तार पूर्वक सुनने हो तो आप सुन सकते हैं। किसमें सुन सकते हैं आप? मेरी फेसबुक पेज पर आप कल का जो लाइव देखेंगे, परसों का जो लाइव हुआ था बैक डेट का आप देखेंगे तो आपको वो सारी जानकारी वहां से मिल जाएगी। तो सिद्दी जोहर और सिद्दी मसूद पनालगढ़ के किले में छत्रपति शिवाजी महाराज को घेर लेते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज वहां से भी निकलते हैं और किस प्रकार से उनके लिए जान देने के लिए लोग तैयार होते हैं। शिवा कासिद की कहानी हमने पढ़ी और उसके बाद हमने बाजी प्रभु देश पांडे की कहानी पढ़ी, जिन्होंने पावनखंड में सिद्दी मसूद और सिद्दी जोहर की सेना के साथ टक्कर ली और एक एक मराठा कई सैनिकों के साथ लड़ा और लड़कर प्राण देकर भी उन्होंने शिवाजी के प्राण बचाए। तो यहां तक हमने बात की। एक हमने कल बातचीत की थी छत्रपति शिवाजी महाराज ने कैसे गजराज तैयार किए थे, उसके बारे में कल हमने बातचीत की थी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के यशोजी कंक की हमने बातचीत की थी, जो कुतुब शाह जिसके साथ छत्रपति शिवाजी महाराज ने संधि कर ली थी, वो कहता है कि मैं आपके सैनिक देखना चाहता हूं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज अपने एक दुबले पतले मावल सैनिक को खड़ा करते हैं और वो उनके पागल मदमस्त हाथी से, जो सबसे बड़ा हाथी है, उससे टक्कर लेते हैं और उसको मार गिराते हैं। ये कहानी आपने आज तक, कहानी नहीं, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन चरित्र की घटनाएं, हमने अपने पूर्वजों की घटनाएं हमने कल तक चर्चा की थी। अब आगे की बात करूं तो मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को बहुत गहराई से पढ़ रहा हूं, बहुत गहराई से, इतना गहराई से पढ़ रहा हूं कि लोग तो भागवत की कथा करते हैं, लोग किसी दूसरी चीजों की कथा करते हैं। मुझे लगता है कि हम यदि कथा करें तो हम राष्ट्र की ऐसी कथाएं करें, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ऐसी कथा करें कि एक एक युवा को, और ये जो हमारी कथाएं होंगी ये बूढ़ों के लिए नहीं होंगी, बूढ़े भी बैठे, ये कथा हम करें तो ये युवाओं के लिए करें, यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर करें, हम विश्वविद्यालयों के अंदर जाकर करें और उनको बताएं कि आप कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज बन सकते हैं, आपका अतीत क्या है, आपका गौरवशाली इतिहास क्या है और आपके अंदर किसका खून आपकी रगों में दौड़ रहा है। तो इसके बारे में हम उनको बचाएं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को पहले हम स्मरण करते हैं, नमन करते हैं। और छत्रपति शिवाजी महाराज अवतार नहीं है, छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर भगवान की कोई विशेष कृपा नहीं है, छत्रपति शिवाजी महाराज फरिश्ते नहीं है, भगवान का अवतार नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारी तरह ही, जिसने एक छोटे से परिवार में जन्म लिया, सामान्य परिवार में जन्म लिया, जिन्होंने संघर्ष देखा, जिन्होंने प्रतिकूलताएं देखी, जिन्होंने बाधाएं देखी, जिन्होंने रास्ते में, उनके रास्ते के मार्ग में जिन्होंने कांटे देखे हैं, जिन्होंने अपने संकल्प के बल पर शून्य से पूरा साम्राज्य स्थापित किया, ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। तो समर्थ गुरु रामदास जी उनके बारे में क्या कहते हैं, मैं ये रिपीट कर रहा हूं, क्यों रिपीट कर रहा हूं, उनके बारे में ये कहते हैं कि ये वरदवंत हैं, भाग्यवंत हैं, जयवंत हैं, सत्यवंत हैं, रूपवंत हैं, गुणवंत हैं, कलावंत हैं, विद्यावंत हैं, कुलवंत हैं, कीर्तिवंत हैं, युक्तिवंत हैं, धैर्यवंत हैं, बुद्धिवंत हैं, यशवंत, वीर्यवंत, आचारवंत, विचारवंत, क्रियावंत, लक्ष्मीवंत, सामर्थ्यवंत, शक्तिवंत छत्रपति सम्राट शिवाजी महाराज। हम सम्राट की बात करते हैं तो हम औरंगजेब को सम्राट कहते हैं, हम अकबर को सम्राट कहते हैं, हम शाहजहां को, जहांगीर को सम्राट कहते हैं। ये सम्राट नहीं है, ये लुटेरे हैं, ये आक्रमणकारी हैं, जिन्होंने तलवार के बल के ऊपर जबरदस्ती लोगों के दिल पर राज नहीं किया, कुछ क्षेत्र के ऊपर जबरदस्ती राज किया है, अपना साम्राज्य चलाया है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज असली सम्राट हैं। इसलिए जब कभी आपके लिखने की बात आए, बोलने की बात आए, सरकार बोले ना बोले, पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाए नहीं पढ़ाया जाए, लेकिन जब हम बात करेंगे तो हम छत्रपति शिवाजी महाराज को सम्राट कहेंगे। धर्म रक्षक हैं, धर्म धारक हैं, हिंदू धारक हैं, दुष्ट संहारक हैं, राष्ट्रभक्त हैं, मातृभूमि प्रेमी हैं, स्वतंत्रता प्रेमी हैं, स्वभाषा प्रेमी हैं, स्वाभिमान प्रेमी हैं, संघर्ष प्रेमी हैं, जाति प्रेमी हैं, नैतिकता प्रेमी हैं, अबला रक्षक हैं, कठोर अनुशासक हैं, न्यायप्रिय शासक हैं, व्यवहारिक शासक हैं, दूरदर्शी शासक हैं, चतुर शासक हैं, जन कल्याणकारी शासक हैं, शोषण, अन्याय, अत्याचार, गुलामी के विरोध लगातार संघर्ष करने वाले, सुराज्य के शासन करने वाले शासक हैं, स्वराज्य का निर्माण करने वाले राष्ट्रीय विचारों की गंगोत्री छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जो दानवीर हैं, धर्मवीर हैं, दयावीर हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जिसकी हम बात करें तो सेना संचालन की बात करें तो सिकंदर और नेपोलियन जैसे हैं। महापुरुषों की बात करें तो राम और कृष्ण को मिला दिया जाए, महाराणा प्रताप और चाणक्य को मिला दिया जाए तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। निराशा की घड़ियों में जनता को जब धैर्य धारते हैं तो पूरी दुनिया में उनके बराबर यदि कोई ठहरता है तो वो लिंकन और चर्चिल ठहरते हैं। प्रखर राष्ट्रवाद को जागृत करने में वो मैजिनी की तरह हैं। ये मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना पूरी दुनिया के साथ कर रहा हूं।
संगठित करने में जो उनकी योग्यता है, उनका जो नेतृत्व के गुण है, वो गैरिबाल्डी और बिस्मार्क की तरह है। राष्ट्र का निर्माण करने के कार्य में वो कमाल पाशा की तरह हैं, जिन्होंने तुर्की का निर्माण किया, जिनको तुर्की में अतातुर्क कहा जाता है, अर्थात तुर्की का पिताजी, तुर्की का फादर ऑफ तुर्की। ऐसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे भारत में, अगर हम आधुनिक भारत में राष्ट्रपिता की उपाधि यदि किसी को दें तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज को दी जा सकती है। चरखा चलाने वाले किसी व्यक्ति को तो कतई नहीं दी जा सकती। महात्मा गांधी का हम सम्मान करते हैं, उनके अंदर भी कुछ अच्छे गुण थे, उनसे भी हमें कुछ अच्छी चीजें हम सीख सकते हैं। उनका चिंतन भी एक सीमा तक सुधरा हुआ था, लेकिन उनको बहुत कुछ सीखने की आवश्यकताएं थी। उन्होंने शायद छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़ा नहीं। लाला लाजपत राय ने छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़ा। तो लाला लाजपत राय ने लाहौर में नेशनल कॉलेज की स्थापना की, और वहां पर कौन पढ़ते थे? वहां पर शहीद भगत सिंह पढ़ते थे। वहां पर बाबू परमानंद के साथ लाला लाजपत राय जी के अंडर में जो पढ़ने का काम करते थे, भगवती प्रसाद वोहरा करते थे, सुखदेव करते थे, राजगुरु करते थे, जिन्होंने अंग्रेजों की संसद में जाकर धमाका करने का काम किया। तो महात्मा गांधी ने शायद छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़ा नहीं। यदि महात्मा गांधी छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़ते तो कभी ये नहीं कहते कि यदि दुश्मन एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरी गाल आगे कर दो। वो ये कहते कि दुश्मन यदि एक गाल पर तमाचा मारने की हिम्मत करे तो उसकी गर्दन काट दो, और सामने गर्दन काटने की हिम्मत नहीं हो तो उसको धोखे से बुलाकर उसकी गर्दन काटो। तो ये हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बातचीत की। तो अब आगे हम बातचीत करते हैं। एक और बहुत रोचक विषय है, छत्रपति शिवाजी महाराज को जब औरंगजेब गिरफ्तार करता है और गिरफ्तार करने के बाद आगरे में उसको बंद कर लेता है। अब आगरा क्या है? आगरा में आप लोग घूमने के लिए गए हो तो ताजमहल बना हुआ है। शाहजहां ने ताजमहल आगरा में बनवाया, और शाहजहां ने आगरा में ताजमहल बनवाया तो दिल्ली को वो महत्व नहीं देते, वो आगरा को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। अगर दिल्ली को महत्व देना होता तो दिल्ली की यमुना के किनारे के ऊपर वो ताजमहल बनवाते। और इसमें भी बहुत से पक्ष हैं। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया या नहीं बनवाया, या बने हुए के ऊपर रंगाई पुताई करके उसको ताजमहल का स्वरूप दिया गया किसी मंदिर को, मैं इस विषय को अभी नहीं लूंगा। उसके विषय में ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि मुगल काल की ऐसी कोई कलाकारी, ऐसी कोई शैली नहीं। आप मुझे बता दो, अफगानिस्तान में कौन सी बिल्डिंग है जो आज 500 साल पुरानी, जो वास्तुकला का नमूना है? अरब में, इराक में, ईरान में कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं है जो 400-500 साल पुरानी है और जिसको हम नमूना मान सके, जिसको अजूबा मान सकें। तो ये जो लुटेरे, जो जिनको यहां वहां खाने के लिए कुछ मिलता नहीं था, हाथ धोने के लिए पानी नहीं मिलता था, वो हमारे देश में आए और हमारे देश में करोड़ों रुपए की लागत से वो पूरी दुनिया का अजूबा निर्माण कर पाएंगे? ये संभव, ये तार्किक सत्य भी नहीं लगता। तो आज ये विषय नहीं लेंगे, इस विषय के बारे में फिर कभी बातचीत करेंगे। तो आगरा का बहुत महत्व है, पूरी छावनी वहीं पर है। वहीं फतेहपुरी सिकरी बनवाई है। आगरा से 30 किलोमीटर दूर अकबर ने फतेहपुरी सिकरी बनवाई है, बुलंद दरवाजा बनवाया है, और वहां पर अपना बहुत महल बनवाया है, पूरी टेक्नोलॉजी के साथ बनवाया है। उसने कोशिश की है हिंदुस्तान के कारीगरों के साथ मिलकर उसका जो महल बने, वहां पर वो ऐसी ऐसी उन्होंने टेक्नोलॉजी प्रयोग की है कि तालाब बनाया है, तालाब से टकरा के हवा आए तो गर्मी के दिनों में भी ठंडक का एहसास हो। तो वो आगरा के अंदर से छत्रपति शिवाजी महाराज कैसे निकलते हैं उसकी चर्चा मैं आज ही नहीं करूंगा, उसकी चर्चा मैं कल करूंगा। मैं उसके बारे में और थोड़ा सा चिंतन करके फिर आपके सामने वो बात रखना चाहता हूं। अभी नहीं रखना चाहता, अभी मैं पूरी स्टडी कर नहीं पाया हूं। स्टडी की है तो उसको मैं पूरी तरह से उसके अलग अलग पहलुओं के ऊपर, दृष्टिकोण के ऊपर विचार नहीं कर पाया हूं, तो उसकी चर्चा मैं कल करूंगा। अभी मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के उन गुणों की चर्चा करता हूं। देखिए अभी समय कौन सा चल रहा है? 1663 का समय चल रहा है। 5 अप्रैल की रात को 6 अप्रैल को के बीच में शाइस्ता खान के ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अटैक किया है। अब ये जो बीच का समय है, इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज अपने स्वराज्य का विस्तार करते हैं। जो किले शाइस्ता खान ने आक्रमण करके अपने अंडर में कर लिए थे, उन किलों को वापस लेते हैं। ये सारा घटनाक्रम इस बीच में करते हैं और सुशासन स्थापित करते हैं। और इस सुशासन का ही फर्क है कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब के दरबार में जाते हैं, अब शाइस्ता खान की नाक कटने के बाद, उंगलियां कटने के बाद, औरंगजेब की मुगल सल्तनत की नाक कटने के बाद अब औरंगजेब बिलबिला जाता है। अब वो सोच लेता है कि अब या तो मुगल साम्राज्य रहेगा या छत्रपति शिवाजी रहेगा। और वो ये कहता है कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन अभी कोई है तो वो केवल छत्रपति शिवाजी है। तो अब वो नीति अपनाता है, और नीति अपनाकर इस बार वो किसी अफजल खान को या शाइस्ता खान को नहीं भेजता। वो सामदाम दंड भेद से, जैसे अकबर राजपूत राजाओं को अपने जाल में फंसा लेते थे, ऐसे ही एक राजा, मिर्जा राजा जयसिंह को
छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना सूबेदार बनाया हुआ था, अपना सेनापति बनाया हुआ था, अपने जाल में फंसाया हुआ था, तो वो उसको शाइस्ता खान से भी ज्यादा सेना देकर, संसाधन देकर, संसाधन देकर उसको भेजता है कि ये जाएगा, ये जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज से युद्ध करेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज को यदि ये मार देगा या पकड़ लेगा तो भी मेरा काम हो जाएगा, और छत्रपति शिवाजी महाराज इससे लड़ते हुए यदि इसकी सेना में इसको मारते हैं, इसकी सेना को मारते हैं, तो भी मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए, विदेशियों ने हमारे यहां भाई से भाई को लड़वाया है। हमारे यहां लोक व्यवहार के गुण ना होने के कारण हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं थोड़ी सी अतीत की चर्चा करता हूं आपके सामने। ये जो मिर्जा राजा जयसिंह आता है, ये मिर्जा राजा जयसिंह अपने साथ अफगान को लेकर आता है, तुर्क को लेकर आता है, राजपूत को लेकर आता है, हिंदुस्तानी फौजियों को लेकर आता है। इस बहुधर्मी फौज को लेकर आकर वो 30 सितंबर 1664 को औरंगजेब मिर्जा राजा जयसिंह को ये कसम देकर भेजता है कि अब तुम दक्षिण की ओर जा रहे हो, छत्रपति शिवाजी महाराज से लोहा लेने के लिए जा रहे हो, तो उसका अंतिम संस्कार करके ही वापस लौटना है, या उसको गिरफ्तार करना है, या उसको अंतिम संस्कार करना है। अब मिर्जा राजा जयसिंह है जो छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए चले हैं, तो वो डरे हुए हैं, तो वो 400 पंडितों, फौज भी मजबूत बनाते हैं, अच्छे से अच्छे सरदार लेते हैं, लड़ाके लेते हैं, और उसके बाद भी वो 400 पंडितों को लेकर 1 कोटि का चंडी का यज्ञ करते हैं। अब वो क्योंकि हिंदू राजा हैं, औरंगजेब के साथ हैं, लेकिन धर्म नहीं बदला। 11 कोटि शिवलिंग का निर्माण करके वो महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते हैं, और अपनी कामना की पूर्ति के लिए बगलामुखी का कालरात्रि का जाप करवाते हैं 400 ब्राह्मणों के साथ। वो पूरी तैयारी के साथ, मतलब वो अपनी सारी तैयारियों को करते हैं, फौज की तैयारी करते हैं, अलग अलग धर्मों की फौज बनाते हैं, जो वो अधिकतम तैयारी कर सकते हैं, उन सारी तैयारियों के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज को घेरने के लिए 30 सितंबर 1664 को निकलते हैं। अब वो किस प्रकार से दक्षिण में आते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज को कैसे घेरते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज उनसे क्या बातचीत करते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज कैसे आगरा के किले में अपनी मर्जी से औरंगजेब के दरबार में आते हैं, दरबार में आने की उनकी क्या योजना है, दरबार में औरंगजेब क्या क्या चाल चल के छत्रपति शिवाजी महाराज को मारना चाहता है, छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब के दरबार में 1500 व्यक्तियों के साथ गए हैं, उन 1500 व्यक्तियों के साथ कैसे वो औरंगजेब की नाक के तले, फिर मुगल सल्तनत की नाक काटते हुए फिर वो वहां से बाहर निकलते हैं। ये मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा लेसन है। इसकी मैं आज बात नहीं करूंगा, इसकी बात मैं कल करूंगा, क्योंकि इसके बारे में मैं और चिंतन करना चाहता हूं। फिर मैं वो प्रकरण रखना चाहता हूं, क्योंकि वो प्रकरण सामान्य नहीं है। सामान्य तो आप समझ सकते हैं कि मैंने आपको बता दिया कि शाइस्ता खान के बाद मिर्जा राजा जयसिंह आया, मिर्जा राजा जयसिंह ने और छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर दबाव बनाया। छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब से मिलने के लिए उनके दरबार में गए तो औरंगजेब ने उनको कैद में कर लिया। कैद में करने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब की कैद से निकल के चले गए। ये तो सामान्य, आपने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ा होगा, तो आपने ये पढ़ा है, तो मैं आपको ये तो बताऊंगा, लेकिन इसके पीछे का दर्शन क्या है, इसका चिंतन मनन क्या है, इस घटना से हम क्या सीख सकते हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और वो केवल छत्रपति शिवाजी महाराज की बात नहीं रखना चाहता, मैं आपको रखना चाहता हूं कि आपने एक हॉलीवुड की मूवी देखी होगी, द ग्रेट एस्केप। इस ग्रेट एस्केप मूवी में हिटलर की नाजी कैंप में 76 ब्रिटेन के युद्ध बंदियों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो युद्धबंदी वहां पर ब्रिटेन के नाजी कैंप में सुरंग बनाते हैं, 3 सुरंग बनाते हैं। 3 सुरंग कई 100 मीटर दूर जाकर उनके कैंप के बाहर खुलती हैं, और वो सुरंग बनाते हैं, उसकी किसी को पता नहीं लगती, और वो सुरंग बनाकर जब निकलते हैं तो किसी तरह पता लग जाता है, तो उसमें से 3 व्यक्ति जिंदा लंदन पहुंच पाते हैं, बाकी व्यक्तियों को हिटलर उड़ा देता है। यह दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा ग्रेट एस्केप माना जाता है। दूसरा ग्रेट एस्केप कौन सा माना जाता है? दलाई लामा तिब्बत से भारत में आए। और ग्रेट एस्केप क्या माना जाता है? जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस अफगानिस्तान के रास्ते, रूस के रास्ते पहले जर्मनी पहुंचते हैं, उसके बाद जापान पहुंचते हैं, अंग्रेजों की आंख में धूल झोंकते हुए 1941 में। तो ये ग्रेट एस्केप की कुछ घटनाएं हैं कि जिसमें लोगों ने बहुत बहादुरी और साहस दिखाते हुए शत्रु के नाक के नीचे से निकले हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का एस्केप क्या है, उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे, तो वो बातचीत कल करेंगे। अब छत्रपति शिवाजी महाराज के हम कुछ दूसरे गुणों की बात करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को जो अपने पिताजी से जो साम्राज्य मिला था, जो जागीर मिली थी,
उस जागीर में जो कमाई थी वो केवल 1 लाख रुपए प्रति वर्ष की थी, और छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस सारी जागीर को 8 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की जागीर में बदल दिया। मतलब इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के अंदर मेंटल इंटेलिजेंस बहुत थी, सोशल इंटेलिजेंस बहुत थी, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बहुत थी, इमोशनल इंटेलिजेंस के, साइकोलॉजी के वो एक्सपर्ट थे। मैंने आपसे बातचीत की थी कि साइकोलॉजिकल के एक्सपर्ट हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए, अब कई गुना ज्यादा सैनिक है तो हर व्यक्ति जो मानव है उसके अंदर कितना ही उत्साह हो। सामान्य व्यक्ति, देखिए नेतृत्वकर्ता कुछ व्यक्ति होते हैं, सामान्य व्यक्ति हिम्मत हार जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का भी पूरा दरबार हिम्मत हारा हुआ है, सेना हिम्मत हारी हुई है। तो दोनों बार अफजल खान के समय भी, शाइस्ता खान के भी समय में वो साइकोलॉजी का प्रयोग करते हैं और वो कहते हैं कि हम अपनी पूरी ताकत से योजना बनाएंगे, माइक्रो प्लानिंग करेंगे, डिटेलिंग करेंगे, और उसके बाद माँ तुलजा भवानी मेरे सपने में आई है, अफजल खान को भी मारा जाना है और शाइस्ता खान को भी हम भगा देंगे, शाइस्ता खान के ऊपर भी विजय प्राप्त करेंगे। और दोनों चीजें उनकी सच होती हैं। सच इसलिए नहीं होती हैं कि वो झूठ मूठ किसी मंदिर में जाकर माथा टिकाते हैं, कोई प्रसाद बोलते हैं, कोई सवामणि लगाते हैं और सवामणि लगाकर प्रसाद बोलकर बिना कोई तैयारी के वो आधी अधूरी तैयारी से चल जाते हैं और आधी अधूरी तैयारी से वो हार जाते हैं। देखो, हम अगर ईश्वर की सत्ता का इस प्रकार से प्रयोग करेंगे तो हमें हार माननी पड़ेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज ईश्वर भक्त हैं, आस्तिक हैं, लेकिन अंधविश्वासी नहीं है, ढोंगी नहीं है, पाखंडी नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं कि ईश्वर के अंदर आस्था रख के जो ईश्वर के नियम है उनका पालन करना है, लेकिन अपना पुरुषार्थ पूरा करना है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज माइक्रो प्लानिंग और डिटेलिंग करते हैं। उनका जो जासूसी विभाग है वो बहुत उन्नत है। अपने दुश्मन की एक छोटी से छोटी डिटेल रखते हैं। अफजल खान के मामले में, शाइस्ता खान के मामले में, बीजापुर के दरबार में जब पहला किला जीतते हैं तो दरबार के दरबारियों को रिश्वत देने का काम करते हैं, उनको अपनी ओर मिलाने का काम करते हैं। एक एक दरबारी के बारे में ताकत है कि मुझे किसी व्यक्ति तक बात पहुंचानी है तो वहां तक मेरी बात को कौन पहुंचा सकता है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज का जासूसी विभाग बहुत अच्छा है। सूरत के बारे में वो पूरी जानकारी करते हैं। शाइस्ता खान को मारने के लिए के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज सूरत, जो कि मुगल साम्राज्य का एक अंग है, जहां पर मुगलों की लूट का बहुत पैसा है, आज भी सूरत में जब हम जाते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में लोग अच्छी धारणा नहीं रखते, क्योंकि वहां के लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में यह धारणा बना रखी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत के ऊपर आक्रमण किया और सूरत को लूटा था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत को नहीं लूटा। मुगल साम्राज्य के एक हिस्से में मुगलों ने जो लूट रखा था, मुगलों के जो अधिकारियों ने लूट रखा था, उस लूट को वापस लिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत में आक्रमण किया था तो सूरत में किसी भी धर्म के किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मंदिरों की बात छोड़ दीजिए, मस्जिदों को और गिरजाघर को, चर्च को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वहां पर कोई धनाढ्य व्यक्ति था और कोई व्यक्ति अच्छा था, उसकी जासूसी करके पूरी सूचना छत्रपति शिवाजी महाराज के पास थी, उसको भी छोड़ दिया कि यह धन आप परोपकार में लगाते हैं तो मैं आपका यह धन लेकर नहीं जाऊंगा। ये तो इतिहासकारों ने छत्रपति शिवाजी महाराज को लुटेरा लिखा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत में लूट के समय, लूट या सूरज के ऊपर आक्रमण करते हुए, हम उसको लूट नहीं कहेंगे, हम कहेंगे आक्रमण करते हुए, जब अपने स्वराज्य की संपत्ति वापस ली तो किसी भी गरीब व्यक्ति को नहीं सताया, किसी के पशु नहीं उठाए, किसी का घर नहीं जलाया, किसी के ऊपर कोई आक्रमण नहीं किया। उन्होंने सूरत के बाहर डेरा डाला और डेरा डालकर यह संदेश भिजवा दिया कि ये अमीर व्यक्ति हैं, जासूसी से उनकी सूचना पहले उनके पास थी, ये व्यक्ति आए और ये अपना धन मुझे दे दें, मैं किसी भी व्यक्ति से और कोई बात करने वाला नहीं हूं। अब ये इससे आदर्श तरीका और कोई नहीं हो सकता। उसके बाद भी अगर किसी को, देखिए लगातार युद्ध चल रहे हैं, युद्ध चलने में धन की आवश्यकता है। सेना जब लड़ती है तो धन चाहिए, हथियार बनाने हैं तो धन चाहिए, तोप खाना चाहिए तो धन चाहिए, तलवार बनानी है तो भी धन चाहिए, और प्रशासन चलाना है तो धन चाहिए, किले बनाने हैं तो धन चाहिए, कोई मुहिम पर निकलना है तो धन चाहिए। इनके लिए धन कहां से आएगा? दो ही तरीके हैं, या तो जो किसान खेती कर रहे हैं उनके ऊपर टैक्स को बढ़ा दिया जाए, दूसरा तरीका क्या है कि जो दुश्मन है उस दुश्मन की संपत्ति को लूटा जाए। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह दूसरा तरीका अपनाया और सूरत के ऊपर, सूरत में जो मुगल साम्राज्य था उसके ऊपर आक्रमण किया। वहां का जो किलेदार था वो शिवाजी महाराज आ रहे हैं यही खबर सुनकर वो किला छोड़कर, सूरत को छोड़कर भाग गया और मुगल सल्तनत के जो
मुख्य जो रसूखदार लोग थे, जो मुगल साम्राज्य के इशारों के ऊपर पलते थे, उनके पास जो धन था, उनकी चिट्ठी छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरजनगर नगर के बाहर से भिजवाई कि ये पैसा मुझे चाहिए, ये पैसा ये आदमी अपनी धन दौलत ला के दे दें तो मैं बाहर से ही चला जाऊंगा, मुझे यहाँ सूरत के ऊपर रहने में या अत्याचार करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं किसी के साथ भी दुश्मनी नहीं है। तो ऐसा छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रशासन कैसा था? कई बार हमें यह पढ़ाया जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज या अंग्रेजों के आने से पहले हमारे यहां कोई कानून व्यवस्था नहीं थी, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। अंग्रेजों ने कलेक्टर रखे और कलेक्टर रखे तो ये एडमिनिस्ट्रेशन बनाया। अंग्रेजों ने कोर्ट बनाई तो हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन बना। अंग्रेजों ने सेना बनाई तो हमारे यहाँ सेना के विभागों की स्थापना हुई। मतलब हमें पढ़ाया और दिखाया क्या गया कि अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने सारी व्यवस्था की, अंग्रेज नहीं आते तो हिंदुस्तान में ये सारी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती। मैं अब आपको बताता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने दरबार में 8 मेजर मिनिस्ट्री बनाई थी, अष्ट प्रधानों की व्यवस्था की थी। हर अष्ट प्रधान के पास उसकी अथॉरिटी, मतलब उसके पास क्या क्या अधिकार हैं वो मैं अगर सिंपल भाषा में समझाऊं, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर का मूल होते हैं। कोई भी सिस्टम, कोई व्यवस्था तभी चलेगी जब उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी डिफाइन होंगी। जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी का क्लैश होगा, जहां एक काम को 2 व्यक्ति करने का प्रयास करेंगे, 2 व्यक्ति श्रेय लेने का प्रयास करेंगे, जहां ये तय नहीं होगा कि मेरे काम क्या है और मेरे अधिकार क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है और मेरे अधिकार क्या है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने अष्ट प्रधानों के साथ साथ 18 अलग अलग डिपार्टमेंट की स्थापना की थी। ट्रेजरी की स्थापना की थी, रत्न आभूषण, अनाज भंडार, जल भंडार, नक्कार खाना, तालीम खाना, प्रशिक्षणशाला, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, जमादार खाना, सिक्के ढलाई के लिए, सिक्के ढालने वाली जो मिंट बोलते हैं ना, टकसाल बोलते हैं, उस टकसाल की स्थापना की। फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्थापना की, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की स्थापना की। फिर अपने यहाँ जो जैसे अपने यहाँ रिजर्व बैंक काम करता है, बैंकिंग सिस्टम काम किया, वैसे मुद्रा खाना बनाया, फूड डिपार्टमेंट बनाया। ये सारे डिपार्टमेंट छत्रपति शिवाजी महाराज ने, इसके साथ साथ मिलिट्री के लिए, मिलिट्री का जो एम्यूनेशन डिपार्टमेंट होता है, वैसे ही उन्होंने विस्फोटक भंडार खाना बनाया, हथियार खाना बनाया। चिकित्सा के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट की स्थापना की, उनका चिकित्सालय का एक चिकित्सालय का अलग से डिपार्टमेंट था। फिर उस समय क्योंकि जैसे अपने यहाँ तोप का अलग होता है, परमाणु बम का अलग होता है, नेवी अलग है, उसी तरह से नेवी की उन्होंने स्थापना की। थल सेना अलग थी, घुड़सेना अलग थी, हाथियों वाली सेना अलग थी, पैदल सेना अलग थी, उन सब की उन्होंने स्थापना की। इसके साथ साथ वस्त्र भंडार बनाया। ये सारे भंडार उन्होंने, ये सारे डिपार्टमेंट उन्होंने स्थापित किए। और ये सारे डिपार्टमेंट के स्थापित करने में इन सब की व्यवस्था पूरी तरह से बारीकी के साथ डिफाइन की हुई थी। तो हम यूं कहें कि अंग्रेजों के आने से पहले हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं होती। तो मैं ये कहता हूं कि हमारे यहाँ जितनी व्यवस्था हुई है, और जिस समय हमारे यहाँ व्यवस्था थी, उस समय तो दुनिया के लोग जंगलों में रहते थे, दुनिया के लोग खाल लपेटते थे, बालों से बने हुए लबादे पहनते थे। जिस समय लोग बालों से बने हुए लबादे पहनते थे, पेड़ की छाल लपेटते थे, या मरे हुए जानवर की चमड़ी निकालकर वो शरीर के ऊपर लपेटकर अंग ढकते थे। और जब उन्होंने अंग ढकना नहीं सीखा था, और जब वो पेड़ की छाल से, जानवर की, पशु की मोटी चमड़ी से अंग ढकते थे, उस समय उनके पूरे शरीर के अंदर जुएं चलती थी, ढेरे चलते थे। जब वो नहाना नहीं जानते थे, समाज की और सोसाइटी की बात छोड़ दीजिए, माता पिता भाई बहन की जिम्मेदारी की बात छोड़ दीजिए, जिस समय वो जंगलों में रहकर केवल उन्होंने अपने अंगों को ढकना सीखा था, उस समय अपने भारत के अंदर पुष्पक विमान उड़ते थे। तो अंग्रेजों का ये पूरी तरह से ये मोनोपोली ध्वस्त होती है। मैं सेना की रचना के बारे में भी आपको बताऊंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में सेना की रचना कैसे थी। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना की रचना के बारे में मैं बात करूं, तो छत्रपति शिवाजी महाराज पावर डेलीगेशन की मैंने आपको बात की है कि छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं भी रहे तो उनके पीछे से भी चलता रहता था। छत्रपति शिवाजी महाराज का अनुशासन कैसा था, उसकी मैं एक घटना, एक प्रसंग की आपके सामने चर्चा करता हूं। एक दिन रात को छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे ही कहीं किसी मुहिम से आ रहे थे, और उसकी सूचना किले को नहीं थी। अचानक किसी नए किले के ऊपर पहुंच जाते हैं और उस किलेदार से कहते हैं कि दरवाजा खोलो, मुझे किले के अंदर जाना है।
अब वो किलेदार कहता है, सिक्योरिटी इंचार्ज कहता है कि मेरे पास ये अथॉरिटी नहीं है, मुझे स्वराज्य के आदेश हैं कि मैं शाम को जब दिन ढल जाए उसके बाद किले के दरवाजे बंद हो जाएंगे तो कोई भी उसके अंदर एंट्री नहीं कर सकता। अब छत्रपति शिवाजी महाराज उसको बताते हैं कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज हूं, मैं तो राजा हूं, मैंने नियम बनाया है, अब मेरे लिए तो दरवाजा खोलो। अब छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने वो जो सुरक्षा प्रभारी है वो कहता है कि आपने नियम बनाया है, लेकिन ठीक है ये स्वराज्य का नियम है और ये स्वराज्य के हक के लिए नियम है, तो आपने नियम बनाया है तो भी मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। अब छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं, दूसरी चाल चलते हैं कि भाई मैं बाहर से आया हूं और अब रात को मुझे अंदर जाना है, यहां बाहर मैं जंगल में रहूंगा तो पशुओं का खतरा है, दुश्मनों का खतरा है, लुटेरों का खतरा है, मुझे किले के अंदर जाने दो, अगर अंदर नहीं जाने दोगे तो यहां खतरा पैदा हो जाएगा। तो वो किलेदार कहता है कि आपको खतरा है, आप यहां रहिए मेरे साथ, आप चौकी के पास ये जगह बनाई हुई है, यहां पर आप वेट कीजिए, सुबह होते ही मैं सबसे पहले आपको एंट्री करवाऊंगा, लेकिन सुबह होने से पहले मैं ये दरवाजा नहीं खोल सकता। अब छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं कि मैंने नियम बनाए हैं और मैं राजा हूं, ये नियम प्रजा के लिए बनाए हैं, दुश्मनों के लिए बनाए हैं, बाहर के लोगों के लिए बनाए हैं, ये मेरे लिए लागू नहीं होते, मैं कह रहा हूं तो मेरे लिए तो खोल दो। तो भी वो किलेदार कहता है कि आपने नियम बनाए हैं लेकिन मैं आपके लिए भी नहीं खोल सकता, हो सकता है कि आपके वेश में कोई और हो, फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं ये खोलूं तो आप माता जिजाऊ साहब से लिखवा के लेके आओ। छत्रपति शिवाजी महाराज जब कहते हैं कि ठीक है आप मेरी नहीं मान रहे हो, आप कहते हो कि ये स्वराज्य का नियम है, तो आप किसकी मानोगे? तो वो कहते हैं कि एक ही व्यक्ति की हम मान सकते हैं कि आप राजमाता जिजाऊ साहब से लिखित में मुझे फरमान ला दो तो मैं मान लूंगा। अब छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं कि राजमाता जी तो खुद किले के अंदर है, मैं कैसे लेकर आऊं? तो किलेदार कहता है कि फिर कोई इलाज नहीं, आपको किले के बाहर ही वेट करना पड़ेगा, मैं इस किले का दरवाजा किसी के भी कहने से खोलूंगा नहीं, क्योंकि यह स्वराज्य का नियम है। तो ऐसा अनुशासन छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया हुआ था, क्योंकि अपने भारत में बहुत से किले जो लूटे गए हैं, जो किले और जो साम्राज्य निकले हैं, उसमें हुआ क्या है कि रात को दुश्मन के लिए किले के सैनिक ने किले के दरवाजे खोल दिए, दुश्मन अंदर आ गया और अंदर आकर उसने महल के ऊपर, किले के ऊपर अधिकार कर लिया। ऐसे बहुत से प्रसंग हैं जब ऐसा हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रशासन कैसा था? वो टीम वर्क से काम करते थे, सबके सुझाव लेते थे, जनता के साथ भी बात करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का जुड़ाव कैसा था? राजमाता जिजाऊ जो उनके महल के अंदर कुआं था, तो उस कुएं से आसपास के लोग पानी भरने के लिए आते थे। जब वो पानी भरने के लिए राजमाता के कुएं पर आते थे तो कुएं के ऊपर जो पनिहारिन पानी भरने के लिए आती थी, कुछ विदेशी लेखक जो वहां पर गए वो लिखते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज उनसे भी बहुत प्रेम से बात करते थे और बात करते करते वो पूछते थे कि सरकार का काम कैसा चल रहा है, स्वराज्य का काम कैसा चल रहा है, कहीं कोई लोगों को दिक्कत तो नहीं, कहीं कोई लोगों को समस्या तो नहीं, कोई अधिकारी ऐसा तो नहीं जो भ्रष्टाचार करता हो, कोई अधिकारी ऐसा तो नहीं जो परेशान करता हो। उनके घोर विरोधी जो मुगल इतिहासकार हैं वो लिखते हैं, खाती खान नाम के एक मुगल इतिहासकार हैं, वो लिखते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज कुएं के ऊपर पानी भरने आई महिलाओं से वैसे ही बात करते थे जैसे हम घर में अपनी माताओं और बहनों से बात करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के अंदर एक योग्यता क्या थी? वो सही व्यक्ति का चुनाव करते थे। जैसे उन्होंने तानाजी को किले को जीतने के लिए भेजा तो तानाजी का चुनाव किया, तानाजी विजयी होकर आए। ऐसे ही जब अफजल खान से मिलने के लिए गए तो उन्होंने जीवा महल का चुनाव किया। वहां पर ऐसे अंगरक्षक की जरूरत थी जो बहुत चुस्त हो और 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के अंदर जो निर्णय कर सके, क्योंकि एक ही बार का टाइम मिलना था। और उस समय जीवा महल से अधिक फुर्तीला ऊर्जावान अंगरक्षक कोई और नहीं था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने शिवा काशिद से बातचीत की, शिवा काशिद को तैयार किया, तो उनका जो सिलेक्शन होता था वो ऐसा होता था कि वो कोई दूसरा सिलेक्शन नहीं कर पाते थे। वो हर व्यक्ति के अंदर क्या योग्यता है उस योग्यता के अंदर काम देते थे। और काम करते करते छत्रपति शिवाजी महाराज कई बार जॉब रोटेशन भी करते थे। देखिए, अपने सेना नायक के लिए बलिदान देने की 2 घटनाएं आती हैं। एक, जब हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप लड़ रहे होते हैं। अब महाराणा प्रताप जो मुगल साम्राज्य का सेनापति है उसके ऊपर वार करते हैं। महाराणा प्रताप के चेतक घोड़े से, चेतक हाथी के सूंड के ऊपर अपने पैर लगाता है और महाराणा प्रताप भाले का वार करते हैं और भाले के वार से मुगल साम्राज्य का जो सेनापति है उसका होदा टूट जाता है। अब उस समय हल्दी घाटी के युद्ध में अपने राजपूत वीरों की संख्या कम होती है, मुगल सेना बहुत बड़ी होती है, क्योंकि अकबर की नाक का सवाल है। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब की नाक का सवाल बने हुए, वैसे ही
महाराणा प्रताप, अकबर की नाक का सवाल है कि अकबर जब तक महाराणा प्रताप को हरा ना दे तब तक उसका साम्राज्य नहीं हो सकता, वो अजय नहीं हो सकता, वो विजयी नहीं हो सकता। तो उस समय मानसिंह झाला नाम के एक सरदार जब देखते हैं कि महाराणा प्रताप को चारों ओर से घेर लिया, सेना कम हो गई है और अब महाराणा प्रताप का जीवित रहना बहुत जरूरी है, हम सब मरने के लिए लड़ रहे हैं और हमारे राजपूत, हमारे योद्धा मरने के लिए लड़ते थे। देखो, जीतने के लिए लड़ना, कुछ संपत्ति प्राप्त करने के लिए लड़ना, लेकिन दुश्मन को मारते मारते मरने के लिए, प्राण देने के लिए साका करना, जोहर करना, ये बलिदानी परंपरा हमारे भारत देश की रही है। तो मानसिंह झाला ने महाराणा प्रताप का मुकुट उतारा और अपने सिर के ऊपर रखा। महाराणा प्रताप को कहा कि आप चेतक को लेकर निकलो, मैं दुश्मनों के बीच में रहूंगा तो लोगों को लगेगा कि मैं महाराणा प्रताप हूं। और उसको पता है मुकुट को रखते हुए कि मुझे अपने प्राण देने हैं, तो खुशी खुशी अपने प्राण मानसिंह झाला ने महाराणा प्रताप के लिए दिए। इसी प्रकार से शिवा कासिद ने छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए दिए। तो छत्रपति शिवाजी महाराज हर व्यक्ति से कैसे काम लेना है और कैसे चुनाव करना है, ये बहुत अच्छे से जानते थे। कल मैं आपको बताऊंगा, आगरा के किले में जब वो बंद रहते हैं तो दो व्यक्तियों को अपने पास रखते हैं। वो दो व्यक्तियों का सिलेक्शन कैसे करते हैं और उन दो व्यक्तियों के कारण पूरी टीम कैसे औरंगजेब की कैद से निकलती है, उसकी बातचीत हम कल करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो 150 किले थे, छत्रपति शिवाजी महाराज ने सभी को जोड़ा, ब्राह्मणों को जोड़ा, कायस्थों को जोड़ा, क्षत्रियों को जोड़ा, वैश्यों को जोड़ा, दलितों को जोड़ा। 150 किलों के ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों के ऊपर जो किलेदार थे, जो दुर्ग जिनके अंडर में थे, जो सूबेदार थे, वो सामान्य जनजाति से, दलित जातियों से थे, ओबीसी जाति से, जिनको ओबीसी या दलित कहा जाता है आज के परिप्रेक्ष्य में। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो जासूसी विभाग का जो हेड था, सेना नायक था, वो बहिर्जी नायक रामोशी जनजाति से था। छत्रपति शिवाजी महाराज, जैसे मैंने बताया, शिवा काशिद को, जो जीवा महल को जो अंगरक्षक बनाया, वो नाई जाति से था। शिवा काशिद नाई जाति से था। और ऐसा नहीं है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने केवल हिंदुओं को रखा। जिन मुसलमानों के अंदर उन्होंने देख लिया कि ये किसी लोभ लालच से या भय से मुसलमान बने हैं, तो उनको भी वो अपने साथ जोड़ते थे, स्वराज्य की शपथ दिलवाते थे और उनको भी जिम्मेदारी देते थे। मुल्ला हैदर को उन्होंने अपने अष्टप्रधानों, अपने दरबार में, अष्टप्रधानों में नहीं, अपने दरबार में एक प्रमुख पद के ऊपर, एक प्रमुख मिनिस्ट्री के अंदर रखा हुआ था। गुजरात के निवासी गंगाराम को, जो एक सामान्य समुदाय से थे, उनको 10,000 सैनिकों का प्रभारी बनाया था। 17 वर्ष के यशु भाई की पत्नी को जब उनका देहांत हो गया तो उनको स्वराज्य में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी थी। महिलाओं को भी जिम्मेदारी देते थे, मातृशक्ति का बहुत सम्मान करते थे। मैं एक घटना बताता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज जब 14-15 साल के थे, उन्होंने एक ही किला जीता था और उनके पास के गांव का एक पाटिल, उस पाटिल ने एक गरीब बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया। छत्रपति शिवाजी महाराज को पता लगा, उस बेटी के पिताजी ने शिकायत की। छत्रपति शिवाजी महाराज ने पता लगाया कि घटना सच है या झूठ है। जब उन्होंने पता लगा लिया कि घटना सच है, तो उस पाटिल से कहा कि यहां पर किले पर आओ और वो आपने जो गलत काम किया है उसके बारे में आपसे बातचीत करनी है, आपको दंड देना है। तो वो पाटिल आया नहीं, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने सैनिकों को भेजा, वो उसको जबरदस्ती पकड़कर लाए और पकड़कर लाने के बाद उससे बातचीत करके दोनों पक्षों की बात सुनकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस पाटिल के दोनों हाथ और दोनों पैर कटवा दिए। ये जो निर्णय किया था, ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने 15 साल की अवस्था में किया था। नारी जाति का कितना सम्मान करते थे आप जान लीजिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब उस पाटिल के हाथ और पैर काट दिए, अब लास्ट में आप उनके मानवीय गुणों को देखिए। उन्होंने एक युवक को, जो उस पाटिल की देखभाल करने के लिए तैयार था, उसको उस गांव का पाटिल बना दिया, योग्य युवक को, और उसको कहा कि जब तक ये जीवित रहे, इसके हाथ पैर तो नहीं है, लेकिन इसको रोटी पानी करते रहना और इसको एहसास होना चाहिए और इसको देखकर दूसरे लोगों को भी स्वराज्य में यह संदेश जाना चाहिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में यदि कोई अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार करेगा तो यह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज निर्भया का केस आपने देखा, रात को कोर्ट खुलती रही, 6 साल तक, 2012 की बात है, 2020 8 साल तक केस चलता रहा। 8 साल तक केस चलने के बाद भी न्यायालय में अपील पर अपील होती रही। 8 साल बाद न्याय मिलता है। तो अपने यहां ऐसी हजारों माताएं बहनें हैं जिनको न्याय नहीं मिलता। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का ऐसा न्याय था। और जब कई बार उनके एक सहयोगी अन्नाजी सोमदेव जब कल्याण के किले पर अधिकार करते हैं, तो मैंने ये घटना आपको पहले भी बताई थी, तो उनकी जो
एक किलेदार अहमद होता है, मुस्लिम अहमद किलेदार होता है, उनकी जो पुत्र वधू होती है वो बहुत सुंदर होती है। तो उस समय ये सामान्य है। देखिए जितने जितने मुगल हमला करते हैं तो मुगल क्या करते हैं, उनका पहला काम क्या होता है, लूटना, मारना, काटना, जलाना, और जलाने के बाद बूढ़ों और बच्चों की, जवानों की हत्या कर देना, और जितनी महिलाएं हैं उन सबको पकड़कर अपनी वासना का शिकार बनाना, उनके माध्यम से अपनी रखेल बनाकर ऐसे विधर्मी लोगों की संख्या बढ़ाना और माताओं बहनों के ऊपर अत्याचार करना। यदि कोई राज परिवार की कोई बहन है तो उनके साथ भी जबरदस्ती उनके साथ दुर्व्यवहार करना, उनको अपनी रखेल बना लेना, अपने हरम में रख लेना, ये बहुत सामान्य होता था। तो उनके जो सहयोगी और सेनापति होते हैं, अन्नाजी सोमदेव, वो उनकी अहमद और उनकी पुत्र वधू को लेकर जाते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदुओं की महिलाओं के साथ तो अच्छा व्यवहार करते हैं, ये तो विधर्मी है, ये तो मुस्लिम है, इसके साथ तो इसको लेकर जाते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को भेंट करते हैं, तो हो सकता है छत्रपति शिवाजी महाराज खुश हो जाएं। अब छत्रपति शिवाजी महाराज अन्ना जी को तो कुछ नहीं कहते, उसको देखते हैं दरबार में, जब उनको लाया जाता है और देखकर छत्रपति शिवाजी महाराज क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आप कितनी सुंदर हैं, यदि मेरी मां जिजाऊ साहब भी आप कितना सुंदर होती तो हम भी सुंदर होते। और जो अहमद है, किलेदार है, उसको वापस छोड़ देते हैं, उसकी पुत्र वधू को वापस छोड़ देते हैं, और वो किलेदार आदिल शाह के दरबार में जाकर कहता है कि हम आपको महान मानते हैं क्योंकि आदिल शाह का किलेदार होता है, लेकिन आपका जो दुश्मन है उसके अंदर जो गुण है वो गुण किसी फरिश्ते के अंदर मिलते हैं, किसी सामान्य आदमी के अंदर नहीं मिलते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र कितना है, उसका दुश्मन दुश्मनी तो रखता है लेकिन उसके गुणों को स्वीकार भी करता है, उसके मानवीय गुणों को मानता भी है। खंडोजी खोपड़े एक सरदार थे। एक और घटना, देशद्रोह की कैसे सजा देते थे छत्रपति शिवाजी महाराज। खंडोजी खोपड़े नाम के एक छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य में एक ऐसे ही एक ग्राम के प्रधान, एक पाटिल, एक सूबेदार थे। उनके पिताजी की हत्या हो जाती है, वो अपने पिताजी की हत्यारों से बदला लेना चाहते हैं, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के पास आते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज उसकी सहायता देते हैं, उनके पिताजी की जिन्होंने हत्या की है उसकी हत्यारों को सजा दिलवाते हैं। अब अफजल खान जब छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने के लिए आते हैं तो अफजल खान, ये जो खंडोजी खोपड़े हैं जिसको छत्रपति शिवाजी महाराज के ने सहयोग किया, उसको लालच देकर अपनी ओर मिला देते हैं और योजना बनाते हैं कि छत्रपति शिवाजी इसके ऊपर भरोसा करता है, अब किसी के पिता की हत्या का आप बदला लोगे, सहयोग करोगे, उसके प्राण बचाओगे, तो उस व्यक्ति के बारे में आपके मन में ये रहेगा कि ये कभी मेरे साथ दगाबाजी नहीं करता। तो उसको बुलाते हैं, उसको अपने साथ शामिल करते हैं। और खंडोजी खोपड़े कहता है कि शिवाजी मेरे ऊपर भरोसा करता है, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को धोखे से पकड़ कर लेकर आऊंगा, और धोखे से पकड़ कर लेकर आऊंगा तो आपको सौंप दूंगा, आप छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ चाहे कुछ भी करना, लेकिन मुझे हजारों लाखों रुपए दे देना। तो ये जो जयचंदों की कमी नहीं है अपने देश में, आज भी अपने देश में जो सोशल मीडिया में जो देश का विरोध करते हैं, जो भारत माता का विरोध करते हैं, वो ऐसे ही लोग हैं, खंडोजी खोपड़े जैसे। लेकिन ऐसे लोगों के साथ छत्रपति शिवाजी क्या करते थे, अब छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ने की वो योजना बनाते हैं। अब छत्रपति शिवाजी महाराज को पता लग जाता है कि ये जो खंडोजी खोपड़े हैं इसकी गतिविधियां और चाल चलन ठीक नहीं है, ये दुश्मन के साथ, अफजल खान के साथ मिला हुआ है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज खंडोजी खोपड़े के झांसे में नहीं आते, छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खान को मार देते हैं। अब अफजल खान मर गया तो खंडोजी खोपड़े बहुत डरा हुआ है कि अब शिवाजी मुझे छोड़ेगा नहीं, इसको पता लग गया कि मैं अफजल खान के साथ मिला हुआ था और उनको मारने की योजना बनाई है। तो खंडोजी खोपड़े जंगल में जाकर छिप जाते हैं। अब छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में जैसे तानाजी है ना, तानाजी की तरह ही उनके ऐसे ही एक सेनापति होते हैं कान्होजी नाइक। अब ये जो कान्होजी नायक हैं ये खंडोजी खोपड़े के रिश्तेदार हैं, दूर की किसी रिश्तेदारी में है। अब खंडोजी खोपड़े संपर्क करते हैं कान्होजी नायक से कि छत्रपति शिवाजी महाराज इसके ऊपर भरोसा करते हैं, जैसे बाजी प्रभु देश पांडे हैं, जैसे तानाजी हैं, ऐसे ही कान्होजी नायक के ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज खूब भरोसा करते हैं, क्योंकि कान्होजी नायक बहुत देशभक्त और छत्रपति शिवाजी के लिए जान देने के लिए तैयार है। तो खंडोजी खोपड़े उससे संपर्क करता है जो उनका रिश्तेदार है कि मैं अब मेरे से गलती होगी और मैं छत्रपति शिवाजी महाराज से माफी मांगना चाहता हूं, आप मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज से माफी दिलवा दीजिए, नहीं तो मुझे सारी उम्र ऐसे ही अज्ञातवास में रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं सामने आ नहीं पाऊंगा, और सामने नहीं आ पाऊंगा, और सामने आया शिवाजी महाराज ने पता लगा तो वो मुझे प्राणदंड दे देंगे। अब कान्होजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज से बात करते हैं कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो कान्होजी पहले वचन ले लेते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज से कहते हैं कि जो खंडोजी खोपड़े हैं ये दूर की मेरी रिश्तेदारी में है और इसने काम तो गलत किया, लेकिन अब ये गलती मान रहा है तो इसको आप माफ कर दीजिए।
अब छत्रपति शिवाजी महाराज ये सोचते हैं कि ये मेरा दरबारी है और इसने मेरे से वचन ले लिया है, तो चलो कोई बात नहीं, इसको माफ कर देता हूं। और वो खुला घूमने फिरने लग जाता है, लोगों के बीच में जाने लग जाता है। दरबार में नहीं रखा, लेकिन उसको माफ कर दिया। माफ करने का मतलब यह है कि ये घूमता फिरता रहेगा, लेकिन इसको सीधे सीधे कोई भी प्राण मृत्यु का दंड नहीं देगा, इसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। अब जब वो खुला घूमते हैं तो एक दिन छत्रपति शिवाजी महाराज को वो सामने मिल जाते हैं, और जब पता लगता है छत्रपति शिवाजी महाराज को कि इस खांडोजी खोपड़े को छोड़ने का स्वराज्य में संदेश बहुत गलत जा रहा है। संदेश क्या जा रहा है कि कोई भी पाप करो, कोई भी गलत काम करो, छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में किसी की सुपारिश लगवा दो तो प्राण बख्श दिए जाएंगे, गद्दारी की कोई सजा नहीं मिलेगी। तो एक दिन छत्रपति शिवाजी महाराज जब सामने से जा रहे होते हैं तो वो खांडोजी खोपड़े उनके सामने आ जाता है। सामने आते ही छत्रपति शिवाजी महाराज को वो सारा प्रसंग ध्यान आ जाता है, और वो सोचते हैं कि ऐसे इनको सजा नहीं दी तो ये तो गलत हो जाएगा। तो वो सोचते हैं कि प्राणदंड का तो वचन दिया हुआ है, और क्या किया जाए, तो उनका बायां पैर और दायां हाथ काट देते हैं। अब कान्होजी नायक को जैसे ही पता लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसका हाथ और पैर काट दिया, तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज से कहते हैं कि आपको ने तो वचन दिया था, आपने तो अपने शब्दों का पालन नहीं किया। अब छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं कि मैंने तो आपकी लिहाज रखी है, वचनों का पालन किया है, इसीलिए मैंने उसके प्राण नहीं लिए, उसके केवल हाथ और पैर काटे हैं। आप हाथ और पैर मैंने इसलिए काटे हैं ताकि स्वराज्य में संदेश चला जाए कि कोई भी व्यक्ति यदि शत्रु से मिलेगा, स्वराज्य से, स्वदेश से, राष्ट्र से गद्दारी करेगा, तो उसके साथ यही होगा। बाकी आपको मैंने वचन दिया था तो उसका वेतन चालू रहेगा, वो भूखा नहीं मरेगा, उसकी देखरेख के लिए मैं एक आदमी लगा देता हूं, लेकिन उसको दंड देना तो अनिवार्य है। तो अपने यहां मानवाधिकार के नाम पर क्या किया जाता है? मानवाधिकार के नाम पर पुलिस वालों के ऊपर, आर्मी के ऊपर पत्थर चलाए जाते हैं। मानवाधिकार के नाम पर मानवों पर अत्याचार होते हैं और दानवों के मानवाधिकार की चर्चा होते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में सीधा सीधा संकेत था कि रोटी मिलेगी, लेकिन यदि गद्दारी की है तो हाथ और पैर काटे जाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने का अनुशासन बहुत अच्छा था, और वो अपने किले में अपने सगे संबंधियों को बहुत दूर रखते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के पास एक समय में 350 किले थे, और उन 350 किलों में से एक भी किले का सूबेदार और किलेदार उनका रिश्तेदार नहीं था। छत्रपति शिवाजी महाराज का अनुशासन बहुत दुर्लभ था, बहुत दुर्लभ था, इतना दुर्लभ था। एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज ने के 350 किलो में से कोई किलेदार नहीं था। एक किले का जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य शुरू किया तो एक किले का किलेदार उनका रिश्ते में मामा लगने वाला संभाजी मोहिते था। जब छत्रपति शिवाजी महाराज के पास सूचना पहुंची कि ये जो संभाजी मोहिते है ये लोगों से न्याय करने के नाम पर रिश्वत खाने का काम करता है, लोगों के बीच में भ्रष्टाचार करता है, तो उन्होंने वो उनका मामा लगता था, रिश्ते में सगा मामा नहीं था, रिश्तेदारी में मामा था, तो भी उन्होंने संभाजी मोहिते को उसकी सजा दी, उसको किले से हटाया, और किले से हटाकर उसको जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया था उसका उचित दंड दिया। जब वो अपने मामा को दंड दे रहे थे तो उन्होंने संबंधों की परवाह नहीं की, उन्होंने स्वराज्य की परवाह की, स्वराज्य को वरीयता दी। छत्रपति शिवाजी महाराज हमेशा इनोवेटिव और नए आइडिया के ऊपर काम करने वाले व्यक्ति थे। ये मैं जो आज आपसे चर्चा कर रहा हूं, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के अलग अलग गुणों के बारे में चर्चा कर रहा हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की योग्यताएं क्या थी, छत्रपति शिवाजी महाराज के गुण क्या क्या थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब एक बार देखा कि ये जो मुसलमान सैनिक हैं, जो अरब से आए हुए सैनिक हैं, मुस्लिम सैनिक हैं, पठान सैनिक हैं, पठान लोग अभी भी आपने देखा होगा कि उनकी जो सामान्य हाइट है वो अपने इंडियंस की सामान्य हाइट से थोड़ी लंबी होती है। और हम यदि यहाँ मराठवाड़ा की बात करें तो यहाँ लोगों की हाइट कोई बहुत लंबी नहीं होती, पंजाब के लोगों की होती है, हरियाणा के लोगों की होती है, सामान्य हाइट थोड़ी सी लंबी है। कुछ अपने जैसे पूर्वोत्तर के इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, उनकी हाइट और 1-2 इंच कम होती है। तो सेना में भी जब भर्ती करवाते हैं तो पहाड़ी इलाकों के, पूर्वोत्तर के इलाकों के लोगों को हाइट में छूट दी जाती है कि बाकी देश के लोगों के लिए तो 5 फीट 10 इंच, 5 फीट 8 इंच हाइट चाहिए, बाकी लोगों के लिए 2 इंच कम भी हो तो चलेगी। तो उन्होंने देखा कि ये जो मुस्लिम सैनिक हैं ये अपनी लंबाई का फायदा उठाते हैं, और लंबाई का फायदा उठाते हैं इसलिए ये जब तलवार चलाते हैं तो तलवार चलाते चलाते इनकी तलवार के ऊपर इनकी हाइट ज्यादा होने से तलवार की लंबाई बढ़ जाती है। तलवार लंबी पकड़ सकते हैं, लंबाई तक मार कर सकते हैं बराबर में, क्योंकि हाथ लंबा, तलवार लंबी, उसकी हाइट लंबी, तो उसकी मार ज्यादा हो जाती है और मराठा सैनिक की मार कम हो जाती है, उसकी तलवार कम हो जाती है। तो उन्होंने तलवार और भाला को मिलाकर उन्होंने बिट्टा नाम का एक हथियार बनाया,
जिसको फेंका जाए तो फेंक कर, मतलब भाले की क्या गुण है, भाले को आप फेंक दो तो वापस नहीं आता। तलवार का क्या गुण है, तलवार को आप हाथ से पकड़ के ही मार सकते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने इनोवेटिव आइडिया लगाकर तलवार और भाले का एक मिला जुला रूप बनाया, जिसको बिट्टा कहा जाता है। और मराठा सैनिक इस बिट्टे को प्रयोग करने में बहुत दक्ष थे। इस बिट्टे में ये भाले और तलवार का मिला जुला रूप था, जो फेंक कर मारा जाता था और मारने के बाद ये छोड़ने वाले के हाथ में आ जाता था। मतलब भाले का भी काम किया और तलवार का भी काम कर दिया। और इस नए इनोवेटिव आइडिया से, नई इंजीनियरिंग से क्या हुआ, हमारे मराठा सैनिक और ज्यादा चुस्त हो गए, वो दुश्मनों को और मारना आसान हो गया। महिलाओं के सम्मान की एक घटना और है छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में। एक बार कर्नाटक में जब दक्षिण का अभियान के ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना गई हुई थी, तो दक्षिण में जो कर्नाटक में धारवाड़ जिला है, उस अभियान से जब वो वापस लौट रहे थे तो रास्ते में एक जागीरदारी आती थी, देसाई जागीरदारी। युद्ध हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना के साथ, देसाई मारा गया। उनकी पत्नी सावित्री बाई बहुत वीरता के साथ लड़ी। छत्रपति शिवाजी महाराज के सेनापति गायकवाड़ जी के साथ 27 दिन तक उन्होंने युद्ध किया। अब 27 दिन तक युद्ध किया तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज के सेनापति हैं, उनको भी इंस्ट्रक्शन है कि युद्ध में किसी भी महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करना, किसी महिला के साथ, किसी धर्म के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, किसी महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करना, किसी भी गरीब को नहीं सताना, किसी भी फसल को नहीं उजाड़ना, किसी झोपड़ी को नहीं तोड़ना। और दुश्मन के इलाके में गए तो दुश्मन के इलाके में भी ये नहीं करना। अपने इलाके में तो करना ही करना नहीं, दुश्मन के इलाके में भी नहीं करना, क्योंकि जो दुश्मन का इलाका है वो भी मूल रूप से हमारा इलाका है। आज नहीं तो वो कल हमारे हाथ में आने वाला है। और दुश्मन भी है तो दुश्मन हमारी प्रजा नहीं है, राजा दुश्मन है, उसको हमें मारना है, उससे संघर्ष करना, प्रजा के साथ कोई झगड़ा नहीं करना। तो सरकोजी गायकवाड़ ने सावित्री देवी के साथ 27 दिन तक युद्ध चला, तो वो बिल्कुल तिल मिला गए। अब सावित्री देवी बहुत बहादुरी के साथ लड़ी, तो सरकोजी गायकवाड़ ने सावित्री देवी के साथ दुर्व्यवहार कर दिया, बंदी बनाकर पेश किया। और पेश करते हुए जैसा गुस्सा आ जाता है सामान्य सैनिक के बीच में, सामान्य सैनिक को, छत्रपति शिवाजी की तरह तो सारे सेनापति नहीं है, तो सावित्री बाई को बंदी बनाकर शिवाजी महाराज के सामने पेश किया गया। सावित्री बाई को बंदी देखकर जब उन्होंने देखा कि ये बहादुर महिला है, अपने स्वराज्य की महिला है, और इसका प्रयोग हमें दुश्मनी करने में नहीं करना, तो छत्रपति शिवाजी महाराज की एक योग्यता और क्या है, वो दुश्मनों की संख्या अनावश्यक नहीं बढ़ा रहे। वो स्वराज्य की स्थापना में जो लोग किसी लोभ से, लालच से, भय से या परिस्थिति से स्वराज्य को छोड़कर दुश्मन के साथ मिल गए हैं, तो वो उसको पूरा मौका देते हैं कि वो आए और दुश्मनों से लड़े, ताकि स्वराज्य का एक दुश्मन कम हो और उनके दुश्मनों का एक दोस्त कम हो, स्वराज्य को एक मित्र मिले और उनके दुश्मनों को एक दुश्मन मिले। इस नीति के ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज चलते हैं। अब सावित्री माई को बंदी बनाया जाता, उनके साथ उनका एक 3-4 साल का बेटा भी होता है। उसके बेटे को छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी गोदी में लेते हैं। पूरी घटना उनको पता लगती है कि 27 दिन तक ये महिला अपने पति के मरने के बाद भी लड़ती रही और मराठा सैनिकों के साथ लोहा लेती रही। तो छत्रपति शिवाजी महाराज उस महिला के बंधन खुलवाते हैं, सावित्री देवी के। उसके बेटे को अपनी गोदी में उठाते हैं और गोदी में बिठाकर उसके बेटे को दूध पिलाते हैं। और उसके बाद सावित्री देवी को बताते हैं कि तुम बहुत वीर हो और हमें ये वीरता मुगलों की सेना में नहीं लगानी, हमें ये वीरता स्वराज्य की और भारत की सेवा में लगानी है। और सावित्री बाई को छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद जब सावित्री बाई बताती है कि गायकवाड़ ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है, मेरे ऊपर बुरी नजर डाली है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज उस गायकवाड़ की आंखें निकलवा लेते हैं। जहां मां के सम्मान की बात हो, बहनों के सम्मान की बात हो, मानवीय गुणों की बात हो, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के मानवीय गुण बहुत ऊपर हैं। लेकिन जब दुश्मन से लड़ने की बात है तो वो पूरी तरह से चाणक्य नीति के ऊपर काम करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज न्याय दर्शन में क्या मानते थे? देखिए, आज अपने भारत में न्याय नहीं होता, फैसले होते हैं केवल, कि जो फैक्ट आए उस फैक्ट के ऊपर जो तथ्य या सबूत आए, न्यायालय में जो चीजें पक्ष और विपक्ष ने रखी, उससे जो जज को समझ में आए, उसमें जो संविधान लिखा हुआ उस संविधान के आधार पर वो फैसला देता है, न्याय नहीं करता। छत्रपति शिवाजी महाराज न्याय करते थे और न्याय करते करते उनका एक और सिद्धांत था, यदि कोई बड़ा अधिकारी अपराध करे तो उसकी सजा बड़ी होनी चाहिए।
ताकि व्यवस्था बनी रहे। यदि कोई अनपढ़ या छोटा व्यक्ति अपराध करता है जिसकी उसको जानकारी नहीं है कि यह अपराध है, तो उसकी सजा छोटी होती थी। हमारे भारत का जो पुराना सिस्टम है वो क्या कहता है कि बड़ा व्यक्ति, योग्य व्यक्ति, समाज का नेतृत्व करता व्यक्ति, समाज जिसके पीछे चलता है, वो यदि अपराध करे तो उसको सजा कई गुना ज्यादा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो नेतृत्व करते हैं, लोग उनका आचरण अनुसरण करते हैं, उनके पीछे चलते हैं। यदि वो आचरण गलत करेंगे तो समाज गलत हो जाएगा। ये न्याय व्यवस्था का मूल दर्शन है, जो केवल हमारा भारतीय दर्शन है, और छत्रपति शिवाजी महाराज भी इसी दर्शन के ऊपर काम करते थे। लाला लाजपत राय क्या कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, कि वो सूरज की तरह तेजस्वी हैं, उनके अंदर सूरज की तरह आग है, लेकिन चंद्रमा की तरह शीतलता है। उनके अंदर वट वृक्ष जैसी विशालता है, लेकिन नीम के पेड़ जैसी कड़वाहट है दुश्मनों के लिए। उनके अंदर आम की मधुरता है, लेकिन साथ साथ बबूल की तरह कांटे भी लगे हुए हैं। उनको कोई पकड़कर आम समझकर दुश्मन खाना चाहे तो खा नहीं सकता। उनके अंदर समुद्र जैसी गंभीरता है, उनके अंदर जल जैसी विशालता है, उनके अंदर हिमालय जैसी भव्यता है, उनके अंदर पृथ्वी जैसा धैर्य है, और ये सब होते हुए भी उनके अंदर वैराग्य का वैभव है। और समर्थ गुरु रामदास जी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में क्या कहते हैं कि ये राजा तो हैं, लेकिन राजा होते हुए भी ये योगी हैं, और उनको एक नाम दिया, उनको कहा कि ये श्रीमंत योगी हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्थ गुरु रामदास कहते थे कि ये श्रीमंत योगी हैं, अर्थात राजा होते हुए राज कार्य को करते हुए भी ऐसे राज कार्य करते हैं जैसे योगी करता है। मैंने कल भी ये बात कही थी और मैं आज फिर कह रहा हूं, जब हम किसी और महापुरुष को पढ़ते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं, कोई वीरता की कहानी पढ़ते हैं, तो वो इतिहास हमें कहता है कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज की जब हम बात करते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज ये कहते हैं कि अब ऐसा होना चाहिए, अब हमें ऐसे करना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज होते तो इस परिस्थिति में ऐसा करते। जब हमारे सामने कभी प्रतिकूल परिस्थितियां आए, कभी अनुकूलता ना हो, कभी जब निराशा के प्रकाष्ठा के ऊपर हों और हमें लगे कि अब कोई मार्ग नहीं है, अब कोई आशा की किरण नहीं है, तो एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज को याद कर लेना, एक बार अफजल खान का प्रकरण याद कर लेना, एक बार शाइस्ता खान ने चारों ओर से घेरा हुआ ये याद कर लेना, एक बार सिद्दी जोहर ने घेरा हुआ है, सिद्दी मसूद ने घेरा हुआ ये याद कर लेना, एक बार याद कर लेना कैसे दिलेर खान किलों के ऊपर आक्रमण कर रहा है, कि एक बार याद कर लेना मिर्जा राजा जयसिंह ने कैसे चारों ओर से घेरा हुआ है, एक बार याद कर लेना कि आगरा के किले में चारों ओर से बंद है और औरंगजेब ये चाहता है कि शिवाजी की मैं गर्दन उतार लूं, उसके बाद कैसे इन परिस्थितियों से शिवाजी निकले होंगे। और उस निराशा के वातावरण में शिवाजी को हम पढ़ेंगे, शिवाजी को याद करेंगे, तो वो निराशा, वो परिस्थितियां हमें पहाड़ के समान दिखाई नहीं देंगे, हमें राई के दाने के बराबर दिखाई देंगे, और हमारे सामने पहाड़ जैसा, हिमालय जैसा छत्रपति शिवाजी आकर खड़ा हो जाएगा। ये असली भागवत कथा है, ये असली हमारी भक्ति, हमारा संगीत हो सकता है, जो हमें एक एक युवा को बताना चाहिए, एक एक युवा को सिखाना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की जब अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने जब विश्लेषण किया, और अंग्रेज तो समझ गए थे अंग्रेजों के बारे में छत्रपति शिवाजी महाराज क्या कहते थे, उन्होंने पहचान लिया, और 3 शब्दों में वो ये कहते थे कि अंग्रेजों की जो ताकत है, अंग्रेजों की ताकत 3 चीजों में है। वो 3 चीज कौन सी हैं? वो 3 चीज है, पहली जो उनकी ताकत है नफा, कि जहां उनको मुनाफा दिखता है, लाभ दिखता है, वहीं पर वो जाते हैं। दूसरी उनकी ताकत है नाटक, इसका मतलब क्या है कि उनको अपने लाभ के लिए कोई भी नाटक करना पड़े तो वो नाटक करने के लिए तैयार है। और तीसरी उनकी ताकत है नाव, यानी कि नेवी, यानी कि नौसेना। तो नफा, नाटक, नाव, ये अंग्रेजों की 3 ताकत है। छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत पहले ये पहचान गए थे कि ये 3 ताकत अंग्रेजों की है, और ये केवल नाटककार हैं, केवल नफे के लिए आए हैं, और इनकी जो ताकत है वो नौसेना है, वो समुद्री ताकत है। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज तक किसी भी राजा ने कोई नौसेना नहीं बनाई। हमारी जहाज बनाने की तकनीक बहुत उन्नत थी, लेकिन कभी भी उन्होंने जहाज नहीं बनाए, मतलब जहाज आक्रमण करने के लिए लड़ाकू जहाज नहीं बनाए, लूटमार नहीं की, यह भारत की प्रवृत्ति कभी नहीं रही। छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहली बार जब अंग्रेजों को, पुर्तगालियों को, डच को देख लिया कि ये समुद्र के रास्ते बाहर से आकर भारत को लूटना चाहते हैं, तो बहुत पहले वो पहचान गए थे। और अंग्रेजों के जो सेक्रेटरी हैं फिलिप,
वो लिखते हैं कि यदि छत्रपति शिवाजी महाराज का शासन 5-10 साल और रहता तो हम भारत में अंग्रेज शासन नहीं कर पाते। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की इमेज अंग्रेजों ने जानबूझकर डाकू की, लुटेरे की बनाई और जानबूझकर उनको बदनाम किया। आप देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज की का चित्र जब हमें दिखाया जाता है तो उनका चित्र तलवार के साथ दिखाया जाता है। औरंगजेब जो महाधूर्त था, शाहजहां, जहांगीर, अकबर, हुमायूं, बाबर, अल्लाउद्दीन से खिलजी से लेकर मीर जाफर, मोहम्मद बिन कासिब, मोहम्मद गजनबी, ये सारे जितने भी लुटेरे थे, इन सबको कैसे दिखाया जाता है? आप पेंटिंग देखोगे तो तलवार के साथ कम दिखाया जाता है, अत्याचार करते हुए कम दिखाया जाता है, माताओं बहनों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए, रेप करते हुए कम दिखाया जाता है। उनको कैसे दिखाया जाता है? गुलाब का फूल पकड़े हुए, जैसे इनसे ज्यादा शांति प्रिय, धर्म प्रिय, मानवाधिकार प्रेमी और पूरी दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। और छत्रपति शिवाजी महाराज को तलवार के साथ दिखाया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज को तलवार के साथ दिखाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण सब अस्त्र और शस्त्र रखते थे। हमारे एक हाथ में शस्त्र होता था, एक हाथ में शास्त्र होता था, ये हमारी परंपरा होती थी। लेकिन हमें आपत्ति इस बात से है, जिन लोगों ने भारत के ऊपर अन्याय किया, अत्याचार किया, जिन्होंने भारत को रोंदा, भारत को लूटा, भारत की भूमि को बर्बाद किया, भारत के अंदर मां बहनों की इज्जत लूटी और किस प्रकार से अत्याचार किए हैं। मैं आपको एक घटना सुनाऊं, अलाउद्दीन खिलजी के समय की एक घटना है। अलाउद्दीन खिलजी को जब उन्होंने काजी से पूछा कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आपका तो केवल एक ही धर्म है, सबको इस्लाम कबूल करवाओ, जो इस्लाम कबूल करे उसको जिंदा रहने दो, और जो इस्लाम कबूल नहीं करे उसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। अब अलाउद्दीन खिलजी थोक के भाव से लोगों को बदलते थे, उनको इस्लाम कबूल करवाते थे। ये जो मलिक काफूर का नाम आपने सुना होगा, जो पद्मावत मूवी के अंदर भी आता है ना, जो एक उसका अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति होता है, और वो सेनापति जो अलाउद्दीन खिलजी का बहुत खास होता है, उसके बारे में आपने सुना। वो ब्राह्मण था पहले, उसका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया गया, और धर्म परिवर्तन करने के बाद इन मुसलमानों ने जो धर्म परिवर्तन किया, उस धर्म परिवर्तन करने के बाद के लिए कितने कितने अत्याचार करते थे उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं आपको एक घटना सुनाता हूं अलाउद्दीन खिलजी के समय की। मैंने अभी सुबह में जब पढ़ रहा था तो एक घटना आई। उस घटना में एक कैदी को अलाउद्दीन, रॉबर्ट सिवेल, एक ये यूरोपियन हिस्टोरियन है, ये अपनी बुक में लिखता है ए फॉरगॉटन एम्पायर में वो लिखता है, वो कहता है कि अंग्रेज कैसे अत्याचार करते थे उसके बारे में। वो लिखता है कि एक कैदी को अलाउद्दीन खिलजी की सारी बेगमें थी, उनके रिश्तेदार थे, और वो हिस्टोरियन को ये कहीं से कोई बात मिली होगी, तो वो कहता है कि एक कैदी को उनके सामने बुलाया जाता है। पहले तो कैदी को भद्दी गालियां दी जाती है कि उसने धर्म परिवर्तन क्यों नहीं किया, उसके बाद उसके ऊपर थूका जाता है, फिर जिंदा ही, कैदी जीवित है, जीवित उसके शरीर से चमड़ी उतार ली जाती है। उस उतरी हुई चमड़ी को चावल में पकाकर उस कैदी की पत्नी और उसके बच्चे को खिलाया जाता है जबरदस्ती, और खिलाने के बाद जो बाकी बचा हुआ पका चावल है वो हाथी को खिला दिया जाता है। और जब वो हाथी भी उस चावल को नहीं खाता, उसके बाद उस कैदी के अंदर भूसा भर के उसको मार के, उसके प्राण नहीं लिए, उसको तड़फाया है, और उसको भूसा भर के शहर में घुमाया जाता है, ताकि दूसरे हिंदुओं को पता लग जाए कि यदि मुसलमान नहीं बने तो आपके ऊपर भी अत्याचार होंगे। औरंगजेब, जिसकी चर्चा ये कम्युनिस्ट करते हैं, दूसरे लोग करते हैं। देखिए, मैं कोई किसी धर्म में फर्क नहीं मानता, मैंने कभी भी किसी मुस्लिम की निंदा नहीं की, और हमारे यहां पतंजलि के अंदर भी कोई भेदभाव नहीं मानता। लेकिन यदि मैं सच्चे इतिहास की बात नहीं करूंगा और जो घट रहा है उसकी बात नहीं करूंगा, तो मुझे लगता है ये कायरता है। ये उस कबूतर की तरह बात हो जाएगी कि सामने बिल्ली बैठी हुई है और हम जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर लें। और देखिए, मेरा कोई चुनाव लड़ने का कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, और जिसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है वो सच कहने से कभी डरेगा भी नहीं, कभी घबराएगा भी नहीं। तो सोच समझकर वो बोलें जिनको चुनाव लड़ना हो। मैं तो जो फैक्ट है, जो पुस्तकों में लिखा हुआ है, वो आपके सामने रख रहा हूं। औरंगजेब के राज में जो लोग व्यापार करते थे, उन हिंदू व्यापारियों के ऊपर 5% टैक्स लगाया हुआ था, और जो मुसलमान व्यापारी थे उनके ऊपर केवल 2.5% टैक्स था।
मतलब हिंदू व्यापार, यदि कोई व्यापार करेगा तो उसको 5% टैक्स देना ही देना पड़ेगा, और उसी राज्य में, उसी नियम कायदे कानून में यदि कोई हिंदू राज्य करेगा तो उसको 2.5% टैक्स देगा। और जजिया कर तो हर हिंदू के ऊपर लगाया हुआ था। और उसके बाद जब मुसलमान ने देखा कि 5% टैक्स है, ये 2.5% टैक्स है, तो उसने देखा कि मुसलमानों के ऊपर तो टैक्स लगाना ठीक नहीं है, तो वो 2.5% भी मुसलमानों के ऊपर से माफ कर दिया था। हिंदुओं की स्थिति क्या थी? हिंदुओं की स्थिति यह थी कि उस समय राय बहादुर सरदेसाई जी हिंदुओं को की स्थिति के बारे में बताते हैं कि उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। जो धैर्यवान व पराक्रमी थे वो युद्ध करके मृत्यु का आलिंगन कर लेते थे। जो उनकी महिलाएं थी वो मृत्यु का वर्ण कर लेती थी, सती हो जाती थी। सती प्रथा यहीं से आई है महाभारत में और रामायण में। महाभारत में रोज योद्धा मर रहे हैं, कहीं कोई सती हुई? रामायण में बाली मरा है, बाली की पत्नी सती हुई। रामायण में रावण मरा है, क्या मंदोदरी सती हुई? महाभारत में 18 दिन तक युद्ध चला है। महाभारत तक कई दिन तक युद्ध किया है, 18 दिन तक। तो उस महाभारत में हजारों योद्धा मारे गए हैं। क्या महाभारत में आपको कोई प्रसंग मिलता है जिसमें कोई रानी अपने पति के साथ सती हुई? क्योंकि महाभारत में युद्ध नियमों से था, वहां पर विधवा को भी सम्मान दिया जाता था। विधवा की दुर्गति हिंदू धर्म के कारण नहीं थी, विधवा की दुर्गति करने का काम भी विदेशी आक्रमणकारियों ने किया, जिसके बारे में कहा जाता है ना कि भारत के अंदर विधवा विवाह नहीं होता था। भारत के अंदर विधवा विवाह होता था। रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण की मृत्यु के बाद विभीषण के साथ विवाह किया था। यह विधवा विवाह का उदाहरण है। महर्षि दयानंद ने यही कहा कि विधवाओं का विवाह होना चाहिए। महर्षि दयानंद ने समुद्री यात्रा के ऊपर रोक का खंडन किया। जाति बंदी, रोटी बंदी, बेटी बंदी, इन सब की बेड़ियों को तोड़ने का काम आधुनिक युग में यदि किसी महापुरुष ने किया है तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद महर्षि देव दयानंद ने इसकी आवाज उठाई है। तो वो लिखते हैं कि जो महिलाएं हैं वो मृत्यु का वर्ण करती थी, सामूहिक अग्नि के अंदर कूद जाती थी, जौहर करती थी, चिता की धधकती लपटों में महल की ऊंचाई से कूद जाती थी, ताकि ऊंचाई से कूदने से चोट लगे और चोट लगने के बाद वो आग में अपने आप को भस्म कर दें। बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया जाता था। जो दूध मुँहे बच्चे होते थे, जो अपने आप सरवाइव नहीं कर पाते थे, उनको साथ लेकर कूद जाती थी। सोना चांदी जो संपत्ति होती थी उसको छिपा दिया जाता था। दैनिक उपयोग की सामग्री, बर्तन इत्यादि को कुओं में डाल दिया जाता था। खुद को असहाय दिखाना, खुद को दीनहीन दिखाना, यह हिंदुओं की मजबूरी थी। भोग में, विलास में, आनंद में, आराम में, वो उनके पास कोई धन संपत्ति है तो भी वो भोग विलास नहीं कर सकते, आनंद नहीं कर सकते, आराम नहीं कर सकते। अपने घर में किसी बेटी की, किसी पत्नी की शादी है तो शादी के अंदर वो अपनी धन संपत्ति को दिखा नहीं सकते, कोई खुशी का प्रदर्शन नहीं कर सकते। मतलब ऐसी स्थिति थी छत्रपति शिवाजी महाराज से पहले कि हिंदुओं को दीनहीन, चिंता में, दुबला पतला, बलहीन, शौर्यहीन, तेजहीन, अपने आप को मरा हुआ दिखाना, यह उनकी मजबूरी हो गई थी। क्यों? क्योंकि शासन ऐसा था कि कोई हिंदू कुछ दिखाने की कोशिश करता तो उसको लूट लिया जाता। खेत में अच्छी फसल हुई तो उस फसल को छिपवाना पड़ता था। आने जाने के रास्ते बंद होते थे। कहीं कहीं सुरक्षा नजर आती थी, वहां पर भी व्यापारियों का शोषण होता था। जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदू व्यापारियों के ऊपर 5% टैक्स और मुसलमान व्यापारियों के ऊपर कोई टैक्स नहीं। हिंदू आम आदमी के ऊपर जजिया टैक्स लगाया जाता था। तो आम आदमी क्या करता था? आम आदमी ये सोचता था कि यहां यदि जीवित रहना है तो मुसलमान बनना ही ठीक है। किस प्रकार के अत्याचार होते थे आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और ये जो अत्याचार होते थे, इसमें एक जो सबसे बुरा काम क्या होता था, हमारे जो धर्माचार्य होते थे, हमारे वो धर्माचार्य, मुसलमानों ने जबरदस्ती किसी के गले मुंह में गोमांस ठूस दिया। किसी गांव में गए, गांव के कुएं में गाय की गोमाता को काटकर उसका एक अंग डाल दिया, थोड़ा सा उनका खून या उनका मांस डाल दिया, मंदिर के अंदर फेंक दिया, किसी के घर के अंदर फेंक दिया। किसी महिला को, किसी व्यक्ति को जबरदस्ती पकड़कर ले गए और भय से तलवार के बल पर उसकी चोटी काट दी, उसका जनेऊ काट दिया, उससे कलमा पढ़वा दिया। किसी माँ बहन बेटी को जबरदस्ती लेकर चले गए और उसके साथ 1 दिन 2 दिन दुर्व्यवहार किया। तो हमारे हिंदू समाज में जो हमारे धर्माचार्य हैं, मैं उनकी गलती सबसे ज्यादा मानता हूं।
और इसके लिए जो भी धर्माचार्य थे, जो पुरोहित वर्ग में थे, मैं किसी जाति की बात नहीं कर रहा हूं, जो अच्छे थे उनका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन जो गलत थे उन्होंने उस समय अपने धर्म में लौटने के सारे मार्ग बंद कर दिए थे। मार्ग कैसे बंद कर दिए थे? यदि किसी एक व्यक्ति ने, मान लीजिए एक बार किसी गांव के कुएं में जबरदस्ती किसी मुसलमानों ने गोमांस डाल दिया, तो उस पूरे गांव का, आसपास के गांव वाले, आसपास के पुजारी, आसपास के पंडे, आसपास के धर्माचार्य विरोध कर देते थे कि अब इस गांव में कोई रोटी बेटी का संबंध नहीं करेगा। आपके गांव में आप कल्पना कीजिए, एक घर परिवार में किसी एक परिवार को बंधक बनाकर कोई लुटेरा ले गया। उस परिवार को बंधक बनाकर वो लुटेरा ले गया, जबरदस्ती उसको कुछ दिन अपने पास रखा, किसी मां बहन बेटी को अपने पास रखा, उसके साथ रेप किया, और उसके बाद किसी तरह वो निकल कर आ गए। और निकलकर वो जब गांव में वापस आते हैं तो गांव के अंदर ही उसका बहिष्कार कर दिया जाता है। गांव के जो धर्माचार्य हैं वो ये कहते हैं कि ये भ्रष्ट हो गए और हिंदू धर्म में ऐसी कोई पद्धति नहीं है जो ये प्रायश्चित करके धर्म में वापस आ जाएं। और इसके कारण जो भारत का नुकसान हुआ है, वो नुकसान उसकी भरपाई नहीं हो सकती। इस धर्म परिवर्तन से अब अरब देश के लुटेरे आए, मान लीजिए मोहम्मद बिन कासिम आया, महमूद गजनबी आया, वो लूट कर चला गया। लूट कर जाते जाते उसने कुछ गांवों में कुछ लोगों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा दिया, मूर्ति तोड़ दी, किसी गांव के कुएं में मांस डाल दिया, कुछ उनके सैनिकों ने कुछ हमारी मां बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार कर दिया, बलात्कार कर दिया, उनके साथ छेड़छाड़ कर दी, कुछ लोगों को जबरदस्ती सुन्नत कर दी, उनका जनेऊ उतार दिया, उनकी चोटी काट दी। अब हुआ क्या? वो तो वापिस चले गए। अब जो यहां के लोग हैं, जो बचे हुए लोग हैं, वो वापिस अपने घर में, अपने गांव में आए। उन्होंने कहा कि हम मुसलमान नहीं बनना चाहते, हम आक्रमणकारियों का धर्म नहीं अपनाना चाहते, हमारे साथ तो उन्होंने दुर्व्यवहार किया, तो हमारा शुद्धिकरण करके वापिस अपने धर्म में ले लो। तो उस समय के जितने धर्माचार्य, जितने मठाधीश थे, उसमें कोई भी, कुछ अच्छे रहे होंगे लेकिन अधिकतर का खुला दिमाग नहीं था। वो केवल जाति में फंसे हुए थे कि जिसका जन्म ब्राह्मण के परिवार में हुआ वही श्रेष्ठ है, जिसका जन्म ब्राह्मण के परिवार में नहीं हुआ वो श्रेष्ठ नहीं है। अपने भारत में पुराने जमाने में जातियां जन्म के आधार पर नहीं होती थी, लेकिन कालांतर में जातियां जन्म के आधार पर मान ली गई। केवल यह मान लिया गया कि ब्राह्मण के परिवार में जन्म ले लिया, इसका मतलब वो तो श्रेष्ठ है, वो दूसरों से अच्छा है, वो कुछ भी करे उसकी सारी गलतियां माफ हैं और उसको अधिकार है वो पूरी दुनिया को आशीर्वाद दे और पूरी दुनिया को उनके पैरों में झुकना ही पड़ेगा, वो जो कहेंगे वो मानना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी एक दुर्दशा हुई। एक कहानी मैं आपको छोटी सी सुनाता हूं, काले पहाड़ की कहानी। बंगाल में एक नवाब था। उस बंगाल के नवाब की बेटी अपने महल में खड़ी थी। उसको आते जाते हुए एक ब्राह्मण युवक दिखाई दिया। उस ब्राह्मण युवक के बलिष्ठ शरीर को, उसके रूप को देखकर उस नवाब की बेटी को उसके साथ प्रेम हो गया कि मुझे अगर शादी करवानी है तो इसके साथ करवानी है। उस ब्राह्मण युवक के साथ वो मिलने जुलने लग गए। उसके पिता, बेटी ने अपने पिता से बात की तो उसके पिता ने कहा कि मुसलमानों के अंदर बहुत अच्छे अच्छे युवक हैं, मैं नवाब हूं, मैं तेरी शादी किसी हिंदू ब्राह्मण युवक के साथ नहीं कर सकता। मैं अगर हिंदू ब्राह्मण युवक के साथ तेरी शादी करूंगा तो खलीफा मुझे नवाबशाही से निकाल देगा, दिल्ली की सल्तनत मुझे निकाल देगी और मैं यहां पर कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मेरी नवाबशाही चली जाएगी और मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये हमारे यहां नहीं होता। फिर वो बेटी जिद करती है, बेटी से बहुत प्यार करता है, तो वो नवाब तैयार हो जाता है। वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी शादी करवाने के लिए तैयार हूं, तुम ऐसा करो, उसको बुला लाओ और उसको बुला के उसको मुसलमान बना दो। वो अगर मुसलमान बन जाएगा तो मैं उसको नवाब भी बना दूंगा, अपना राजकाज भी दे दूंगा और तुम्हारे साथ शादी भी करवा दूंगा। अब उसको लाया जाता है, उसको कहा जाता है कि तुम मुसलमान बन जाओ। वो कहता है मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा, मैं मुसलमान नहीं बनूंगा, मुझे नवाबी नहीं चाहिए, तुम्हारे साथ मेरी शादी हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं मुसलमान नहीं बनूंगा, मैं अपने धर्म में रहूंगा। अब नवाब कहता है कि देख लिया, तुम जिससे प्यार करती थी वो तो तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, मैंने तो थोड़ा सा परिवर्तन करने के लिए कहा है कि चलो तुम दिखावे के लिए मुसलमान बन जाओ, तो ये दिखावे के लिए भी बनने के लिए तैयार नहीं है। तो वो उससे बात करती है, तो उसका प्रेम ज्यादा होता है, तो वो कहती है, वो युवक उसके सामने शर्त रखता है कि मैं मुसलमान नहीं बनूंगा, तुम्हें मेरे साथ शादी करनी है तो तुम हिंदू बन जाओ। अब वो मुसलमान बनने के लिए तैयार नहीं होता, तो वो फिर जिद करती है, जिद करके अपने पिताजी को मना लेती है और नवाब कहता है कि ठीक है, मैं, तुम हिंदू बन जाओ, इसके साथ शादी कर लो। अब वो काला पहाड़ नाम का युवक, जो ब्राह्मण युवक है, जो बाद में उसका नाम काला पहाड़ बना, वो उस नवाब की बेटी को लेकर जगन्नाथ के मंदिर में जाता है, ब्राह्मणों के मंदिर में जाता है। वो कहता है कि ये मेरे साथ शादी करवाने के लिए तैयार है,
और ये नवाब की बेटी है, ये हिंदू धर्म में आने के लिए तैयार है, इसका धर्म परिवर्तन करके इसको हिंदू बना दो, इसका शुद्धिकरण करके इसका जनेऊ संस्कार कर दो, यज्ञोपवीत संस्कार कर दो, इसको हिंदू बना दो और ये इसकी मेरे से शादी करवा दो। तो सारी जगह उसको मंदिरों की सीढ़ियों से लात मारकर भगा दिया जाता है। हमारे किसी भी धर्माचार्य के अंदर इतनी बुद्धि नहीं होती कि वो उनकी शादी करवाए ताकि एक दुश्मन कम हो, और एक दुश्मन कम होके एक दुश्मन की नवाबशाही हमारे हाथ में आए। उनको जब सब जगह से धक्के मार दिए जाते हैं, वो फिर वापस जाता है तो नवाब कहता है कि देख लिया, तुम्हारा धर्म, तुम्हारे धर्माचार्य, वो तुम अपने धर्म से इतने चिपके हुए कि तुमने नवाब की गद्दी के ऊपर ठोकर मार के अपने धर्म में बने रहे, और वो तुम जिससे शादी करना चाहते हो उसकी पत्नी को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे धर्म का क्या फायदा। अब वो ब्राह्मण युवक रोष में आ जाता है और वो कहता है कि जब मेरा समाज मुझे स्वीकार नहीं कर रहा, तो वो उस नवाब को कहता है कि ठीक है, मैं मुसलमान बनने के लिए तैयार हूं। वो मुसलमान बन जाता है, वो अपना जनेऊ उतार देता है, अपनी चोटी कटवा देता है, अपनी सुन्नत करवाता है, कलमा पढ़ता है, उसके नवाब की बेटी के साथ शादी करता है। और वो जो नवाब है, नवाब अपने साम्राज्य में, बंगाल का नवाब किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवाता, नवाबी चलाता है, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करवाता, अपना राजकाज चला रहा है, अत्याचार नहीं करा। वो जो उसका दामाद उसके बाद जो नवाब बना काला पहाड़ के नाम से, वो जो बंगाल में अत्याचार करता, क्यों? क्योंकि वो घायल शेर की तरह है, उसको हिंदू समाज ने प्रताड़ित किया है, हिंदू समाज ने उसको उसकी औकात दिखाई है। वो उस धर्म परिवर्तन छोड़कर जब वो समाज के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार होता है तो भी उसकी अवहेलना की जाती है, उसकी पत्नी का धर्म परिवर्तन नहीं किया जाता। तो वो हिंदू समाज के साथ बहुत क्रूरता के साथ बदला लेता है और लाखों लोगों का धर्म परिवर्तन करवाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास नवाबी है, उसके पास शक्ति है। तो हमारे समाज में एक बड़ा नुकसान क्या हुआ? मोहम्मद गजनवी आता रहा, मोहम्मद बिन कासिब आया, मोहम्मद बिन गोरी आया। ये जब आए तो किसी गांव में किसी व्यक्ति को, किसी महिला को जब मुसलमान बना देते थे, और मुसलमान बनाने के बाद जब वो चले जाते थे, और जब हमारे भाई ये कहते थे कि हमें अपने धर्म में वापस ले लो, तो बहुत क्रूरतापूर्वक हमारे धर्माचार्यों ने हमारे किसी मुस्लिम भाई को वापस नहीं लिया। और आज इस देश में जितने मुसलमान हैं उसमें अरब देश से आया हुआ मुसलमान एक भी नहीं है। अपने देश में जितने मुसलमान हैं उसमें 99% मुसलमान वो हैं जिनका धर्म परिवर्तन बाद में किया गया। और यही एक कारण है कि यहाँ के मुसलमान ज्यादा कट्टर हैं। ये जब अजान देते हैं, ये जब नमाज पढ़ते हैं तो ज्यादा ड्रामा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि नकली हैं, तलवार के बल पर बनाया गया है। हम यदि मक्का मदीना की बात करें तो कोरोना से मक्का मदीना बंद हो चुका है, लेकिन भारत की मस्जिदें अभी भी खुली हुई हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर अजान देनी जरूरी है, क्योंकि झूठे बने हुए हैं, तो इसलिए विश्वास दिलाना है कि हम झूठे नहीं, हम सच्चे हैं। तो हमारे हिंदू समाज में एक सबसे बड़ी कमजोरी क्या रही कि हमने विदेशी आक्रमणकारियों के समय जाति प्रथा को बहुत बढ़ा दिया, जन्म से जाति को मान लिया, और हमने धर्म परिवर्तन करके शुद्धिकरण का अभियान नहीं चलाया। हमारे समाज से जो निकला हमने उसका बहिष्कार कर दिया, और वो व्यक्ति जो हमारे समाज का समर्थक, हमारे समाज का एक ताकत हो सकती थी, हमने अपने समाज की कमजोरी बना लिया। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक और बड़ा काम क्या किया? छत्रपति शिवाजी महाराज ने शुद्धिकरण का काम किया। उनके एक सेना, एक सूबेदार जो किसी कारण से दुश्मन उनको अपने अधीन कर लेते हैं, अधीन करके उनको मुसलमान बना देते हैं, उनका धर्म परिवर्तन कर देते हैं। बाद में उनको 10-12 वर्ष बाद दोबारा मौका मिलता है उनकी कैद से छूटकर वापिस आने का। वो छत्रपति शिवाजी महाराज के पास आते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जब आते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज के पास जब वो आते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज उनसे बातचीत करते हैं, और बातचीत करके जब उनको लगता है कि इसकी पूजा पाठ की पद्धति बदली है, इसका मन नहीं बदला, इसकी स्वराज्य के प्रति निष्ठा नहीं बदली, इसकी भावना नहीं बदली, तो वो उसका दोबारा से शुद्धिकरण करते हैं, उसको हिंदू धर्म में वापस लेते हैं, वैदिक धर्म में वापस लेते हैं, और वापस लेने के बाद अपनी बेटी की शादी उसके बेटे के साथ करवाते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो बड़ा काम वो किया, वो क्या किया? जो अपने दुश्मन बन गए थे, जो विधर्मी हो गए थे, जो दूसरे धर्म में चल गए थे, उनके शुद्धिकरण का अभियान चलाने का काम भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज के विषय में आज हमने, कितना समय हो गया मैं कमेंट ऑन करता हूं। आप लोगों को कुछ बातचीत करनी है, कुछ अपने पूछना है या कुछ कहना है तो आप लोग अपने विचार रख सकते हैं। 5 मिनट आपस में बातचीत करते हैं। भवानी शंकर राजपूत जी,
सुन रहे हैं, हमारे आचार्य अविनाश जी सुन रहे हैं, भाई चित्रसेन छेत्री जी, अरविंद जैन जी, संतोष कुमार गुप्ता जी, मनोज कुमार, आचार्य देवश्रुति जी, आचार्य अवनीश जी, रामजीत जी, सतीश जी, जितेंद्र जी, ये सब सुन रहे हैं, अजय जी, कृष्णा भास्कर जी। अच्छा, कुछ प्रसंग हमारे भाई बता रहे हैं शुभ अशुभ के बारे में, ढोंग आडंबर के बारे में, ये सारे प्रसंग मैं लेने वाला हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जीवन चरित्र है वो बहुत विशाल है, बहुत अनुकरणीय है, बहुत आदरणीय है। उसके बारे में जितनी चर्चा की जाए, अभी मेरे साथ दिक्कत क्या है कि मैं आपको 2 लाइनों में जीवनी नहीं बताना चाहता। 2 लाइनों में जीवनी तो बताई जा सकती है, जैसे पाठ्यक्रम में होती है, पुस्तक में 2 पन्नों का लेसन होता है ना, कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी ये थे, माताजी ये थे, मराठा खानदान में यहाँ इनका जन्म हुआ, इनके जन्म में इतने साल की अवस्था में इन्होंने ये किया, ये किले जीते, ये साम्राज्य स्थापित किया, इतने साल में राज्याभिषेक हुआ, इतने सन में इनकी स्वर्गवास हुआ, स्वर्गवास होने के बाद इनके उत्तराधिकारी इतने थे, इतनी पत्नी थी। मैं ये नहीं बताना चाहता आपको, मैं विस्तार पूर्वक बताना चाहता हूं। इसलिए मैं हर विषय के बारे में जब बात करता हूं तो उस विषय की हम गहराई में चले जाते हैं। भाई नीरज त्रिपाठी जी हैं, भाई हनुमंत राव जी हैं, भाई भवानी शंकर राजपूत जी हैं। तो आप सबने सुना, मुझे लगता है कि लगभग 1.25 घंटा हो चुका है। मेरे पास घड़ी नहीं है, मोबाइल में ही है, तो इसमें अगर देखते हैं तो लगभग 1.5 घंटा हो चुका है। तो आप सबने देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज और उनसे पहले उनके बाद भी, लेकिन जो बड़े रूप में जो दर्शन दिया शुद्धिकरण का, वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। दूसरे महात्माओं ने भी करवाया है। स्वामी श्रद्धानंद जी ने शुद्धिकरण का अभियान बहुत चलाया, वीर सावरकर ने शुद्धिकरण का अभियान बहुत चलाया, और वीर सावरकर ने इन सारी चीजों को बहुत गहराई से समझ लिया था और उसके आधार पर उन्होंने अभियान चलाया था। अपने आप ही शुद्धिकरण की बात होती है तो हम शुद्धिकरण करते नहीं है, हल्ला ज्यादा करते हैं और बदनाम ज्यादा हो जाते हैं। भाई नीरज त्रिपाठी जी ने पूछा है कि आज के समय में हमें क्या करना चाहिए इन गलतियों को सुधारने के लिए। आज के समय में सबसे पहली जो आवश्यकता है, वो सबसे पहली आवश्यकता है कि हमारा जो अभी का परिवार है, सबसे पहले तो हमारे जो दलित भाई हैं, हमारे जो दूसरी जातियों के भाई हैं, उनके साथ हम भेदभाव खत्म करें। उनके साथ हम जितना भी रोटी बेटी का संबंध बना सकते हैं, उठ बैठ का संबंध बना सकते हैं, वो हम बनाएं। अपनी जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को दोहराएं नहीं। अपने अतीत के बारे में, अपने इतिहास के बारे में, जो हमारी इतिहास की गलतियां हुई हैं उनसे सीखें और उनसे सबक लेते हुए अपने देश के अंदर राष्ट्रीय एकता को बनाकर रखें। देश के संविधान का पालन करें, पूर्ण पुरुषार्थ करें, अच्छे विचारों का प्रचार प्रसार करें, खुद योग करें, अपने अच्छे लोगों का संगठन बनाएं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी क्या किया था? संगठित करना शुरू किया था। हम संगठित होंगे तो दुश्मन देश को, दुश्मन विचारधारा को, दुश्मन लोगों को, दुश्मन के षड्यंत्र को उत्तर दे पाएंगे। अभी भाई रंजीत जैन जी कह रहे हैं कि हम लोगों को भी शुरू करना चाहिए शुद्धिकरण का अभियान। तो देखिए, धर्म में, हिंदू धर्म में 4 तो हमारे शंकराचार्य जी हैं, जो पूजनीय शंकराचार्य जी हैं, उनको यह अभियान चलाना चाहिए कि जिनकी 2 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी पहले लोग मुसलमान हो गए हैं, जिनके पूर्वज हिंदू थे, वो अगर धर्म में वापस लेना चाहते हैं तो उनके लिए कोई व्यवस्था बननी चाहिए। अब यदि कोई, आप सपोज करो कि एक मुसलमान है, वो आज धर्म में वापस आता है। मान लीजिए मैं किसी एक जिले की बात करता हूं कि आपके यहां, चलिए किसी एक जिले में, लखनऊ का कोई एक मुस्लिम वापस अपने हिंदू धर्म में आ गया। उसने धर्म परिवर्तन कर दिया, उसका शुद्धिकरण कर लिया, उसने पूजा पाठ करना शुरू कर दिया, उसने हिंदू मान्यताओं को मानना शुरू कर दिया, उसने जनेऊ पहन लिया, उसने चोटी रख ली। अब उसने तो शुद्धिकरण कर लिया, परिवर्तन कर लिया, लेकिन उसके कुछ रिश्तेदार हैं, वो अभी भी दूसरे हैं। अब वो हिंदू बन गया, अब उसको अपनी बेटी की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, तो उसको कोई दूसरा मुसलमान नहीं मिलेगा जो उसके बेटे से शादी करे। उसको कोई ऐसा परिवार नहीं मिलेगा जो उसकी बेटी के साथ शादी करे। मुसलमान में तो करेगा नहीं, क्योंकि उसका धर्म परिवर्तन हो गया। अब हिंदू कोई व्यक्ति देखेगा तो वो किसी ऐसी बेटी को अपने घर नहीं लाना चाहेगा जिसका परिवार पहले मुसलमान रहा हो। तो यह समस्या 1-2 व्यक्तियों के शुरू करने से इसका समाधान होने वाला नहीं है, छोटे स्तर पर भी नहीं होने वाला है। इसका समाधान यह है कि हमारे चारों पूजनीय शंकराचार्य, देश के सारे धर्माचार्य, देश के सारे अखाड़े बैठें और इसके लिए कोई तर्क संगत, युक्ति संगत मार्ग निकाला जाए और एक बड़ी संख्या में
ऐसे समाज के लोग जिनका बलपूर्वक धर्म परिवर्तन किया गया था, उनका वापसी धर्म किया जाए। उनको हो सकता है कोई नया नाम, नया गोत्र दिया जा सकता है, नई कोई पहचान दी जा सकती है, ताकि वो आपस में अपना विवाह कर सकें। और धीरे धीरे आपस में विवाह करते करते जब 10 साल, 20 साल, 30 साल का समय हो जाए, तो उस 20 साल, 30 साल के समय के बाद, उस समय के बाद उनका उनका जो सामान्य जो मिक्सअप है दूसरे समुदाय के साथ भी हो जाएगा। वो वापस धीरे धीरे, देखिए जो परिवर्तन होता है वो भी एकदम नहीं होता, और जो वापसी की प्रक्रिया है वो भी एकदम नहीं होती। अभी एक हमारे भाई धर्मेश टेलर जी लिखते हैं कि ये हमारे जो दलित समुदाय को भी काफी बहकाया हुआ है, 100% बहकाया हुआ है। यदि हम अपनी बात नहीं कहेंगे, हम अपनी बात नहीं रखेंगे, तो दुश्मन देशों की साजिशें चल रही हैं कि भारत को खंड खंड तोड़ना है। तो उस खंड खंड तोड़ने में सबसे आसान तरीका क्या है? भारत के अंदर ही दुश्मन तैयार कर दिए जाएं एक दूसरे के। उसके लिए दलितों की हर जाति को एक एक आइकन दिया जा रहा है। हर जाति को जो एक एक आइकन दिया जा रहा है, उस एक एक आइकन में हर जाति को कहा जा रहा है कि दूसरी जाति ने तुम्हारे लिए ऊपर अत्याचार किया। हर जाति के मन में एक विचार बैठाया जा रहा है कि ये जो दूसरी जाति के लोग हैं, आपसे अलग दूसरे सारे लोग इस हिंदुस्तान के बाहर से आए हैं, ये सब लुटेरे हैं, इनको बाहर भगाना है। आपका हिंदुस्तान है, आपका राज्य यहां पर है। फिर आरक्षण के नाम पर, फिर मानवाधिकार के नाम पर, तो षड्यंत्र बहुत गहरे चल रहे हैं। देखिए, मैं यदि संस्थागत बात करूं तो हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में कोई भेदभाव नहीं मानते। हम सब उनको एक ईश्वर की संतान मानते हैं। हम सब मुस्लिम भाइयों को भी ये कहते हैं कि वो भी योग करें, यज्ञ करें, ये हमारे पूर्वजों की संस्कृति है। और हम सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ना कह के हम कहते हैं कि सब भारतीय संस्कृति का पालन करें। राम, भगवान कृष्ण ये केवल हिंदुओं के पूर्वज नहीं है, ये मुसलमानों के भी पूर्वज हैं। और हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, पूजा पाठ की पद्धति अलग हो सकते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज बहुत सुंदर कहते हैं, सबको यदि जोड़ना है तो हमें यही कहना पड़ेगा और इसी विचारधारा में जोड़ना पड़ेगा कि हमारी पूजा पाठ की पद्धति अलग है, अलग हो सकती है, हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज एक रहे हैं। और जब हम पूर्वजों की बात करते हैं तो जितने टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, ये तिल मिलाते हैं। क्यों तिल मिलाते हैं? कि जब पूर्वजों की बात होती है तो हिंदुस्तान एक हो सकता है, तो वो लोग वापस आ सकते हैं। जब पूर्वजों की बात होती है कि उनके दादा परदादा का नाम भी रामलाल श्यामलाल था, तो उनको समझ आता है कि रामलाल श्यामलाल से हम ये दूसरा नाम हमारा परिवर्तन खान कैसे आ गया। तो फिर वो सोचते हैं कि ये जो रामलाल श्यामलाल से परिवर्तन हुआ, ये लालच से हुआ कि तलवार से हुआ। और जिस दिन ये सोचना शुरू कर देंगे उस दिन परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। तो अभी के लिए तो यह है कि हम किसी से भी घृणा ना करें। देखिए, हम घृणा करें किसी पापी से, पाप से घृणा करें, पापी से नहीं। ये तो महात्मा गांधी का दर्शन था, मतलब जो पाप कर रहा है उस पाप से और पापी से घृणा करें, लेकिन किसी जाति, किसी मत, वर्ग, पंथ के आधार पर किसी व्यक्ति से घृणा ना करें, किसी समुदाय से घृणा ना करें। समुदाय से, व्यक्ति से, जाति से, मत, पंथ के आधार पर किसी से भेदभाव ना करें। सबको प्रेम दिखाएं और सबको सत्य बताने की कोशिश करें। और सत्य बताएं तो घृणा ना फैलाएं, नफरत ना फैलाएं, दूसरे को नीचा ना दिखाएं। सत्य बताएं तो ये देखें, ऐसा करके कह सकते हैं कि ऐसा सुना है हमने, आप भी पता कीजिए ऐसा हुआ है क्या। देखिए, केवल मैं कहता हूं जो हिंदू संगठन बना रहे हैं, देखो अभी भगवान राम की जब बात आती है, तो मैं अभी थोड़े दिन पहले, अभी आजकल किसी व्यक्ति के विचार सुन रहा था, तो वो कहते थे कि राम जी जैसा कोई दूसरा व्यक्तित्व तो नहीं है। पिता की आज्ञा को पालन करने वाला, राज्य सिंहासन को ठोकर मारने वाला, एक पत्नी के लिए उस समय के बड़े साम्राज्य रावण से टक्कर लेने वाला, और रावण से टक्कर लेने के बाद सोने की लंका को भी अपने ठोकर के ऊपर रखकर उसको भी छोड़ने वाला, बाली को मारकर उसका राज्य सुग्रीव को देने वाला। मतलब एक महामानव में जितने गुण हो वो भगवान श्री राम में थे। लेकिन यदि हम आज भगवान राम के नाम को विवादित बनाएंगे, हम क्यों जबरदस्ती चाहते हैं किसी से कि वो जय श्री राम बोले? मैं इसका समर्थन नहीं करता। जय श्री राम हम जबरदस्ती नहीं बुलवाएंगे। हम राम जी के चरित्र को गाएंगे, बताएंगे और अपना चरित्र भी राम जैसा बनाएंगे, कृष्ण जैसा बनाएंगे, तो लोग देखकर प्रेरणा लेंगे कि ये राम का शिष्य है, ये राम का वंशज है, तो राम जी कैसे रहे होंगे। देखिए, अभी राम राम बोलने में अपने हिंदुस्तान में कभी विवाद नहीं रहा, और मैं ये कहता हूं कि हम कट्टरवादी विचारधारा में हमें भी नहीं चलना। कट्टरपंथ से हम चलेंगे तो भी हम कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो हम अपना व्यवहार, अपनी वाणी, हम देखिए जबरदस्ती किसी को पीट कर राम बुलवाएंगे तो उसका फर्क क्या पड़ेगा?
पीट कर राम बुलाएंगे तो जो देखने वाले लोग हैं उस वीडियो को, वो कभी जीवन में राम बोलेंगे? राम बुलवाना है तो राम के चरित्र को अंदर उतारना पड़ेगा। राम की केवल चित्र की पूजा नहीं करनी, मूर्ति की पूजा नहीं करनी। जो पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमारे पूर्वज एक थे और हमें जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वर्ग के नाम पर, मजहब के नाम पर, पंथ के नाम पर, प्रांत के नाम पर भेदभाव नहीं करना, झगड़ा नहीं करना। हमारे पूर्वज एक थे और हम भारतीय संस्कृति को मानते हैं। इस भारतीय संस्कृति, हम पुरानी सत्य सनातन हिंदू वैदिक संस्कृति है, यही भारतीय संस्कृति है। और हिंदू शब्द बहुत बाद में आया है। हिंदू एक जीवन पद्धति है, इस शब्द का निर्माण बाद में रहा। मैं उस शब्द का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन हम जबरदस्ती दूसरों को हिंदू ना बनाएं। हम जबरदस्ती सबको वैदिक सनातन संस्कृति का मानने वाला, जो सनातन संस्कृति वैदिक संस्कृति के मापदंड हैं, भाव हैं, उनको स्वीकार करने वाला बनाएं। हम भारतीय संस्कृति की बात करेंगे तो भारतीय संस्कृति में जिसके पूजा पाठ की पद्धति अलग है वो भी समाहित हो जाएगा। तो हमें ऐसा कल्चर बनाना है जिसमें सब समाहित हो जाएं। कट्टरवाद से कोई बड़ा काम कर चलने वाला नहीं है। तो धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कर लीजिए। एक बड़ी अच्छी घटना हुई मुझे भोपाल में, हमारे राज्य प्रभारी भाई राजेंद्र जी ने बताया कि भोपाल में वो कहीं जा रहे थे तो नगर निगम का कोई अनाउंस करने वाली, लॉकडाउन की जो अनाउंस करने वाली गाड़ी थी, उस गाड़ी के ऊपर उन्होंने, मैंने जो फेसबुक के ऊपर 28 मार्च को जो चाइना के षड्यंत्र के बारे में, जो कोरोना वायरस के बारे में बोला था, वो चल रहा था लाउड स्पीकर में। बीच बीच में वो लॉकडाउन के अनाउंसमेंट कर रहे थे। तो भाई राजेंद्र जी को आवाज पहचान में आई होगी, तो उन्होंने आज मुझे मैसेज किया कि मैंने देखा कि भोपाल में नगर पालिका की, नगर निगम की गाड़ी के अंदर से वो फेसबुक लाइव का प्रोग्राम चल रहा था और उनको बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने भी बताया। तो ये अच्छी बात है, जब हम विचारों को बोलते हैं, विचारों को कहते हैं, तो वो विचार कहीं ना कहीं पहुंचते हैं। ये जो आज जय भीम जय मीम चल रहा है, जातियों में तोड़ने का षड्यंत्र चल रहा है, ये भी विचारों का प्रभाव है। एक दलित युवा वर्ग के विचार में ऐसा डाल दिया जाता है कि तुम्हारे ऊपर सदियों से अत्याचार होता हुआ आया है, तुम्हारे ऊपर तो अत्याचार ही अत्याचार हुआ है। तो उसकी साइकोलॉजी क्या बन जाती है कि मैं ठीक हूं, दलित ठीक है, मुसलमान भी ठीक है, लेकिन ये जो हिंदुओं की स्वर्ण जातियां हैं, इन सब ने हमारे ऊपर अत्याचार किया। तो वो अपने ऊपर अत्याचार करने वाले लोगों को तो अपना दोस्त मानता है, और जिन्होंने अत्याचार नहीं किया, जिनके कुछ लोगों ने अत्याचार किया, उन सबको गलत मान लेता है। तो ये विडंबना पूरे देश में चल रही है। इसका कारण क्या है कि हम अपने विचार को कह नहीं पाए, अपने विचार को बोल नहीं पाए, अपने विचार को समझा नहीं पाए। तो ये विषय एक आया। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो इस विचार को पहुंचाने के लिए आप इसको शेयर कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको बोल सकते हैं। इसके ऊपर आप अपनी ओर से, आप अपने आसपास में आप अपना व्याख्यान दे सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।